भाई भाई मेरी तेरे को जरूरत कर्जा नहीं है, देना लेकिन है, बाजार में तो एक कर्जा सेकंड देना भाई। है, अल्लाह ये सुरक्षित कर रहा है, तुम्हारे का कर्जा देना है, दो लिया करो कागज में, और तू गवाही ले लिया करो ताकि बाद में कोई झूठ ना बोले, सामने वाला पैसा लेके कोई धोखाबाजी ना करे। लेकिन दो गवाही के मामला में क्या कह रहा है, दो मर्द ना मिलता है तो एक मर्द और दो औरत को ले लिया करो, एक भूल जाए दूसरे याद रखेगी। तो बात को समझो मेरे भाई, प्लीज। हमने समझा है, हमने पढ़ा है, एक एक हर पढ़ा है, आपकी तरह नहीं है भाई। हमने इस हाँ। आयत में तिजारत की बात होती है तो तिजारत शहरों में होता है, सिटियों में होता है, घरों में नहीं होता है। हम्म, और जब भी गवाहों का जरूरत होती है तो वही मर्द होता है। इसमें औरत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अल्लाह हम्म, ताला ने यहाँ पर कहा, एक सेकंड, अगर कोई जरूरत पड़ी मर्द ना हो तो ठीक है, दो औरत ले लो। अगर उसमें से एक भूल जाए तो दूसरा याद करे, बस यही कहा। इससे हम्म। तो ये साबित नहीं होता है कि उस नाकिस अक़ल है। ये तो कभी भी साबित नहीं होता है। ये तो दूसरा आयत से होता है ना। कौन सा कहा नाकिस अक़ल कहा है? हाँ, हाँ ये क्लियर करते हैं ना। उसमें अल्लाह को बाजार में एक कर्ज दिलाना है आपके हिसाब से, तो उसमें एक मर्द और एक औरत क्यों नहीं देता अल्लाह, दो औरत क्यों चाहिए? तो भाई औरत कहाँ होते है बाजारों में? हाँ। औरत है नहीं बाजारों में ना, इसलिए तो अल्लाह तो ने कहा इसलिए तो भाई कह रहा औरत। हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, दुख की क्या जरूरत है, एक ही ले लेते अल्लाह। एक मर्द और एक औरत, तो औरत की भी कमी है ना, तो दुख की क्या जरूरत है, एक से काम आप चला भाई लेते। एक सेकंड, आप इतना नादान हो ना, इतना नादान हो, एक बात के पीछे पड़े हो और बाकी कुरान और सब कुछ को छोड़ के एक आयत के पीछे पढ़कर आपने समझा नहीं। आयत को पहले समझकर कि इस आयत में कहाँ की बात हो रही है, घरों की बात हो रही है या कहाँ की बात हो रही है, पहली आयत को समझ लेना। सुनो। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये तिजारत की बात हो रही है आयत में, ठीक है, ये पहला चीज क्लियर हो गया। आपने कहा ये बाजार में होते हैं, बाजार में औरत कम होती है, ये कहा आपने। तो बाजार में जब औरत कम होती है तो उसमें एक मर्द और एक औरत काफी क्यों नहीं होती? तो इसमें भाई तो यही तो अल्लाह कहता है कि बाजारों में औरतों का काम ही नहीं है, तो इसलिए वहां मर्द मौजूद होता है। अल्लाह ने ऐसा ही कहा, बस अगर दो दो औरत है और एक मर्द है, अगर दो मर्द नहीं है तब अब हर जगह मर्द मौजूद है। तो बाजार में क्या है? उसमें उसमें शर्त लगाया, उसमें पहले कहा वस्तशहिदू, गवाह पेश करो, शहीदैन दो, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से दो मर्द। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मर्द मौजूद है। फइलम यकून हम्म, रजुलैनि, अगर दो मर्द नहीं है, अभी तो सब जगह मर्द है, रजुलानी तो एक मर्द, वो मरअतानी और दो औरतें। इसमें क्या हर्ज है भाई? आपको क्या तकलीफ है? कि औरत दो क्यों चाहिए, एक क्यों नहीं हो सकती? तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई, अभी तो हर जगह मर्द है, औरत है नहीं इसमें। हम्म, हम्म। आप अगर तो कुरान दो करीम क्यों को चाहिए? समझना है, अल्लाह की किताब को समझना है, तो पूरा जहां गवाही का मसला है ना, पूरा लिया करो, एक नहीं, आयत ये से नहीं खत्म लिया करो, करो। ये खत्म करो, दो क्यों चाहिए? मैंने आपको पहले बताया भाई, ये आयत क्यों तिजारत चाहिए? की है, तिजारत की। और हाँ, दो तिजारत क्यों जहां चाहिए? होता है वहां, एक सेकंड भाई, तिजारत जहां हाँ। होता है वहां औरत बहुत कम होता है, बहुत कम। इसलिए हम्म। मर्द होता है, मर्द मिलता है। दो ज्यादा औरत होती है या एक ज्यादा होती है? दो ज्यादा होती है। दो ज्यादा होती है तो बाजार में औरत कम होती, तो दो की क्या जरूरत है, एक से क्यों नहीं काम चलाता, एक मर्द और एक औरत? मुझे ये बताइए, अभी अगर आपको मर्द नहीं मिली तब कहा अल्लाह ने, लेकिन मर्द मिलता है बाजारों में, जरूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, ना मिली तो क्या करेंगे मेरे भाई? जब नहीं मिली तो दो औरत ले लो। औरत कम होती बाजार में, भाई दो यहाँ कहाँ से पर मिलेगी, आपने समझो एक एक ही है। सेकंड भाई, प्री थिंकर भाई, आयत को समझो, पहले कहा दो मर्द ले लो, अच्छा अगर दो मर्द नहीं है तब दो औरतें ले लो। एक मर्द आपके साथ अगर मर्द नहीं है तब दो औरतें ले लो। हम्म। उसमें ये नहीं दो कहा कि क्यों वो चाहिए? नाकिस है, उसमें ये कहा अगर इनमें औरत से दो एक क्यों भूल जाए। चाहिए? दो औरत क्यों भाई चाहिए? उसमें लिखा है तो इल्लम। भाई इसमें जवाब भी दे दिया गया है कि एक भूल जाए तो दूसरे याद रखे, इसलिए दो चाहिए। कि औरत क्यों बोलेगी, मर्द क्यों नहीं बोलेगा? अब भाई इसको समझाओ, इतना नादानत नहीं है। अल्लाह दो औरत होने के बाद भी इतना मतलब रिक्स फील कर रहा है, लेकिन एक मर्द के ऊपर अल्लाह की कोई रिक्स नहीं है, काफी है। क्योंकि वो ऐसा क्यों है? क्योंकि मर्द का काम ही है तिजारत करना। उसका ये नेचर में हो हाँ। तिजारत करना, बिजनेस करना। औरत का काम ये क्या नहीं है इतना। औरत नहीं करती, औरत नहीं करती तिजारत? हाँ को कहाँ करती है? बहुत कम देखोगे तुम ये सब करते हुए। खुद तो इसलिए वो नबी का उसका जो वाइफ चाहते थे है कि वो भूल जाए खादिजा, वो तो उसको। मशहूर तिजारत करती थी वहां में, क्या बात करते हैं आप? अरे तो कोई कोई मिलेगी ना तुमको, परसेंटेज निकाल के देख लो, मर्द ज्यादा है कि औरत हाँ। ज्यादा है। इतनी सिंपल औरत सी को बात है। दबा जवाब के रखा ना, जवाब आप लोगों जवाब भी ने वही आयत, दबा के रखा जवाब है भी ना, तो वही इसलिए आयत है में ना। देखो पहली बात तो हम जेंडर जस्टिस पे बिलीव रखते हैं। हम्म। अगर कोई औरत और लड़का लड़की झगड़ा करेगा तो तुम किसको बचाओगे? लड़की को बचाओगे ना पहले, क्योंकि वो थोड़ी कमजोर है। उसको सिंपैथी साइड कमजोर है दोगे कि लड़की? नहीं दोगे तुम? ये लड़की कमजोर होती है? हाँ। मतलब ये कमजोर है लड़की? मतलब लड़का लड़की मारकर मारा मारी करेगी आपस में, तुम किसको बचाओगे जाके? आदमी को क्या हाँ, बोलेगे, कैसा है तू, औरत से लड़ रहा है? दोनों को ही अलग बोलेगे कि नहीं करेंगे बोलेगे? मेरे भाई। अच्छा। दोनों को ही अलग करेंगे ना। तुम बोलोगे नहीं कैसा है, औरत से लड़ रहा है, बोलेगे कि नहीं बोलेगे? ऐसा बात नहीं तो है, जो भी तुम गलती ही करेगा बोलो। उसका गलती होगा। अच्छा। तुम्हारे घर से कोई औरत लड़ाई करेगी और बाहर से कोई मर्द आके लड़ेगे दोनों आपस में, तो तुम क्या दोनों को हाँ। लड़ने दोगे? या औरत को हटाओगे खुद जाओगे? भाई औरत से क्या लड़ रहा है, मेरे से लड़ा के, ऐसा बोलोगे कि नहीं तुम बोलोगे?
नहीं लड़ तुम रहे ना, ज्यादा जो जंगी मैदान में तुम एक तरफ तुम औरत एक तरफ जंग मर्द होते हैं, लड़ रहे, क्या प्रॉब्लम है? कहा एक तरफ औरत एक तरफ मर्द। हाँ अरे लड़ रहे, उसमें क्या है? आपके घर में तो छोरा है, मैदान जंग की बात अलग है, मैदान आपके जंग की बात हाँ अलग है। और आपके घर उसमें हाँ भी इसमें हमारे में बताया गया है कि जंग के टाइम पे औरतों को नहीं मारना है, औरतों को, बुड्ढों को, बच्चों को, ये सबको नहीं मारना है। उससे भी हमको नहीं, जंग और जो है। औरतों को तो सिर्फ कमजोर तो इस्लाम में नहीं कमजोर कर दिया, उनका जो आधा अकल है, उनका अच्छा, जायदाद भी आधा है, मतलब सब औरतों तरफ को से ऐसा उनको बोलना कमजोर हो गया। नाइंसाफी है ना। अभी कुरान की आयत इतना टाइम हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या समझ हाँ हाँ, आया? हम लोग तुमने तो तुमने बोला तुमको एक्सेप्ट समझ में नहीं आया, सोचे दो औरत समझे क्यों दिया है। सोचे समझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद मुझे दूसरी तरफ समझाने की कोशिश कर रहा है कि औरत कमजोर होते हैं, ताकि कोई लड़का लड़की का अगर झगड़ा हो अरे जाए कोई, भाई, जेंडर तो जस्टिस को लड़की को समझो, हटाओ। अच्छा जेंडर हम्म, जस्टिस को समझो, इक्वालिटी नहीं। ऐसा है तो मर्द को बोलो बच्चे पैदा करने। श्री भाई, अगर मर्द मर्द मैं बच्चा बोलूं पैदा कर कुछ? सकता है क्या? अरे यार, एक मिनट मुझे भी दो ना बोलने के लिए, मैं बैठा बोलो हूँ भाई इधर बोलो। ये उधर। बच्चा मर्द की वजह से ही होता है, औरत का कैपेसिटी नहीं है खुद बच्चा पैदा कर ले अपने आप से, मर्द अच्छा, की जरूरत पड़ता है। अच्छा भाई, मैं बोलता हूँ, अब एक मिनट इंजेक्शन मुझे वाली दीजिए, टेक्निक आई, भूल गए क्या? एक मिनट इंजेक्शन मुझे से भी हाँ हो जाता है। अभी तो ये इस्लाम ने नहीं दिया, ये साइंस ने दिया है। अच्छा हाँ, भाई, तो एक मिनट क्या मेरे क्या को है? बोलने दीजिए, एक मिनट दीजिए हाँ भाई मेरे को। ये देखो, अल्लाह तो बोला है दो औरतों को लो, मगर एक भूल भी चाहे तो एक औरत की गवाही काफी है। ऐसा नहीं बोला कि अल्लाह को एक औरत की, दो औरत की जो ना बोलते, ऐसा थोड़ी बोला है। एक औरत की काफी है, अगर एक भूल भी जाए या नहीं भी आए गवाही देने के टाइम पर, तो एक औरत की गवाही काफी है। अल्लाह ये थोड़ी बोला है कि दो औरतों को हिस्सा होना है, दोनों गवाही दिए तो ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा थोड़ी बोला है। एक औरत की हाँ, गवाही नहीं काफी है नहीं, उसमें। पहला पहला शुरुआत में अल्लाह रिस्क नहीं ले रहा है उसमें, और एक औरत के ऊपर, क्योंकि वो भूल जाएगी, कमजोर है, हाँ, उसकी आधा अकल है। वो भूल जाते हैं। हाँ, अकल भूल अकल की जाते बात हैं, मत करो, भूल जाते अकल की बात है, आधा हो। अकल है इसलिए बोलती है, अरे पूरा अकल होगी तो थोड़ी बोलेगी। वो तुम बोल रहे हैं, अल्लाह थोड़ी बोल रहा है। इस्लाम मुस्लिम अल्लाह बोल रहा है कुरान में, अल्लाह बोल रहा मुस्लिम है, नहीं बोलते भाई, वो नॉन मुस्लिम बोलते हैं कि औरत को अकल कम अल्लाह है। बोल रहा है ना। कोई हाँ मुसलमान सुनो, नहीं बोला कि औरत हाँ को सुनो, अकल कम है। एक मिनट आवाज कम करके सुनो आराम से। ये दिमाग का जो तुम्हारा बत्ती है वो तला खोलो प्लीज, और सुनो। उसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, बोलो भाई, बोलो बोलो। और अल्लाह क्या बोल रहे हैं, तुम कर्ज देते हो ना, उस टाइम में दो गवाही होना चाहिए। प्लीज क्लियरली समझो, उस टाइम दो मर्द होना चाहिए, अगर दो मर्द ना रहा तो एक मर्द और दो औरत को ले लिया करो। अगर एक औरत भूल भी जाएगी तो दूसरा है, वो काफी है, दूसरा की वो गवाही। काफी है, तो वो हाँ सुनो, काफी है। अल्लाह, हाँ काफी है। उस टाइम में अल्लाह क्या सोच रहा है, मैं एक मर्दों के ऊपर तो रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि उसका अकल पूरा है, वो भूलेगा नहीं। लेकिन अकल तो दो औरत को लिया, औरत दो है, एक के ऊपर रिस्क नहीं ले रहा है अल्लाह, भूलने की इसलिए दो बात है, चाहिए। अकल कम की बात नहीं है यहाँ पर। भूलने की भूले क्यों? बात क्या के मर्द नहीं बोला, बोल सकता है? मर्द नहीं बोल सकता है? भूल सकता है, मर्द भी बात भूल कर, सकता है। तो फिर अल्लाह सिर्फ औरत के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहा है? अरे जाहिर भाई, सी बात है, ये औरतों को बाज वो हैज होता है ना, उस वक्त तो उनको हाँ, तो उस वक्त इबादत औरतें। नहीं कर सकती, 6-7 दिन हैज के टाइम में इबादत नहीं करती। अब नया चीज निकाल रहे तुम, वो हाँ, इबादत इबादत करता हाँ, हैज के वक्त है। अल्लाह बोलता है कि तुम्हारे को इबादत की जरूरत नहीं है, तुमको इसलिए तकलीफ तो से जा उनकी रहे हैं। अकल कम हो जाती है। अरे आये हैज के सैयद वक्त चाचा, अल्लाह ये बोलता है। इंसान के अकल कौन देता है? इंसान की अकल कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो इबादत के ऊपर जो मर्द है, वो ज्यादा इबादत करता है, उसका कोई छूट नहीं है, पूरा 30 दिन नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, जब भी उसका रमजान में, ठीक है, इसलिए उसका अकल में कोई कमी नहीं होती। औरत का मजबूरी है, उसका महीना का 7 दिन कम हो जाता है ना, और नमाज पढ़ सकती है, इसलिए तो अकल आधा हो जाती है। अल्लाह बोला जब अगर तुमको हैज है, क्योंकि तुम्हारे को तकलीफ हो रही है, उस वक्त तुम्हारे को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझे ना, जैसा कि मुसलमान अगर बीमार रहा तो उसको रोजा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमार है वो। तो हैज भी एक ऐसी चीज है, औरतों को अनकंफर्टेबल रहता है, तो उस वक्त अल्लाह बोलता है तुमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी इसीलिए इसीलिए तो अकल कम हो गए ना, ये 7 दिन है। 6 दिन जो छूट जाता है। तुम क्या बोलते हो सही सही इसको सही समझना ही अल नहीं है। बुखारी, सही बात अल यह है कि बुखारी इसको का। समझना ही नहीं है। हाँ, हाँ ये बात है। उसका कोई हाँ इलाज ठीक है। नहीं है, ये चीज का हाँ बोलो इलाज ही नहीं है मुस्तफा, फिर। बोलो, क्या तुमको क्या मालूम है? कुछ मालूम है? जानकार है मैं तुम? तुमको समझना ही नहीं है तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं नहीं हाँ, मानूंगा। क्या ये बात तो क्या तुमसे समझा इलाज ही सकते नहीं। हो? क्या समझा सकते तुमको हो मैं तुम? बोल रहा हूँ, जवाब उसी में दे दिया गया कि किसी अगर में वो दे दिया? एक भूल जाएगी सही तो सुनो ना, दूसरी याद रखेगी। सही अल बुखारी 304 में हादिस में क्या लिखा है, आपको मालूम है? ऐसा मतलब कुछ भी कैसे भी उठाओगे तो तुम, ऐसा मतलब और क्या बताऊँ, ये मेरे को कुछ पूरा याद थोड़ी मतलब ना है ऐसा। मतलब सही अल बुखारी ये कुछ भी है ना आपकी नजर में? अच्छा, तुमको क्या पता है इस्लाम के? मैं कुछ टेस्ट लूँ तुम्हारा? तुम एक्स नहीं, मुस्लिम हो। इसलिए तो तुमको कह रहा अच्छा हूँ, अच्छा, सही अल बुखारी रुको रुको, का पहले तुम्हारा टेस्ट 304 ले का लेते हैं, मालूम है ना? फिर आगे चलते हैं। नहीं, तुम तुमको एक्स टेस्ट मुस्लिम हो। लेने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो। अच्छा, तुम पहले इधर आए, पहले ये तो मुस्लिम मालूम है, पड़े सुनो। कोई बहरूपिया है कि कौन है इधर। तुम इधर आए, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है ये जानना भी जरूरी है। जो तुम्हारा मोहम्मद साहब की 2 दांत टूटा थे, वो कहा है इस समय पत्थर मार के जो टूटा था? क्या क्या मुगेरा क्या क्या? बिन आस ने मुगेरा बिन आस ने पत्थर मार के दांत तोड़ा था तुम्हारा नबी, क्या वो दांत किधर है मालूम है तुमको? नहीं मालूम है मुझे ये। नहीं मालूम तो तुम फिर नहीं मुस्लिम मालूम। नहीं हो सकते भाई, चले जाओ, ठीक है? तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाके मालूम करो कि मुगीरा बिन नास ने पत्थर मारा था जंगे उहुद में, नबी का 2 दांत टूटा था, वो एग्जैक्टली कौन सा 2 दांत था, और ये 2 दांत अभी किधर है, और मालूम करके दोबारा आना, ठीक है?
हाँ, बाकी हमारा ये वक़ा साहब बोलिए और क्या-क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा फालतू मोमिन आता है जिनको जानकारी ना होता है। एक सेकंड भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ भाई। मैं सूरत नूर की एक और आयत दिखा देता हूँ, उसमें भी गवाही की बात हो रही है कि गवाह पेश करो। उसमें अल्लाह कहता है, वो लोग जो अपनी औरतों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसके साथ कोई गवाह नहीं होता है सिवाय अपने आप को। फशहादतु अहदिम अर्बअ शहादातिन बिल्लाह, तो उसका बीवी और उसका मर्द दोनों, उनमें से हर एक 4 बार गवाह कसम खा ली, दोनों को। इस आयत में ये नहीं कहा कि औरत की जो अकल है वो कम है, उसको 8 कसम भी खाने चाहिए और जो मर्द है उसको 4, ऐसा नहीं कहा। दोनों को लेवल पे रखा कि अल्लाह ने कि हर सुनो, हाँ ठीक है, समझ गया। ये बात मैं आपको पिछली आधा घंटा से यही बोल रहा हूँ। जो कसम खाने की बात है, चाहे किसका अकल 1 केजी है, किसका आधा केजी है और किसका 100 ग्राम भी है अकल, कसम जो अल्लाह के सामने खाता है ना, तो एक ही चीज़ होता है, एक बार बोलने से भी हो गया। यहाँ उसमें डबल की कसम ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। यहाँ पर गवाही है, फशहादतु अहदिम अर्बअ शहादातिन बिल्लाह, शहादात गवाह है, कसम नहीं है। वो तो अल्लाह के सामने अल्लाह को गवाही देना है, अल्लाह की कसम खाना है कि वो चीज़ की मैं वो काम नहीं किया। अच्छा, और सूरत निसा में जो 15 नंबर आयत है उसमें तो गवाही जो औरत बदकारी करे उस पर 4 गवाह पेश करो। उस आयत में ये नहीं कहा कि 4 मर्द, अगर 4 मर्द नहीं है तो 8 औरत है, ऐसा क्यों नहीं कहा? उसमें ऑलरेडी 4 मर्द है पहले से, इसलिए क्योंकि शरीयत में 2 काफ़ी है, 2 मर्द काफ़ी है, पहले से 4 मर्द है। अगर 4 मर्द नहीं है फिर 3 भी हुआ काफ़ी है, 2 भी हुआ काफ़ी है। नहीं, उसमें तो 4 लिखा कि भाई एक सेकंड, लेकिन गवाही के लिए 2 मर्द चाहिए आपको। तो वहां पर ये क्यों नहीं कहा कि भाई अगर 3 मर्द है अभी तो इस समय आपकी शरिया लॉ है, सुनो ना, पूरा कुरान, पूरा हदीस, सब कुछ इकट्ठा करके इस समय जो आपकी सऊदी अरब में है, जो इस्लामिक मुल्क है, उसमें गवाही का क्या प्रक्रिया है? 2 गवाही चाहिए, तो यही फाइनल है ना। दो गवाह क्यों? उसमें तो 4 लिखा है, 4 गवाह पेश करो। ऐसा क्यों नहीं कहा अगर 3 मर्द है तो 3 औरतें और लेकर आओ? ऐसा क्यों नहीं कहा उस आयत में, 15 नंबर आयत में? आप निकाल के देखिए। नहीं, 15 नंबर कौन सा? अगर आपके पास है तो शेयर करिए। उसमें जब 2 गवाही काफी है तो उसमें 4 हो गया, उसमें एक औरत थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरत की सुनो ना, औरत की जो अकल की बात है उसमें आप अगर हदीस में भी गौर फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में हर चीज क्लियरली नहीं कहा गया, तो हमको हदीस से समझना होगा मेरे भाई वक़्त साहब। तो आप समझो, आपको खुद को मालूम है, आप जानकार है। ऐसा नहीं है। हाँ। आपको उस आयत में 15 नंबर आयत सूरत निसा। अच्छा, मर्द को मतलब एक दरवाजा ज्यादा हासिल है औरत से, ये आप मानते हैं कि नहीं? उस आयत वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरत की उतना ही हुकूक है जिस पर उतना। हुकूक की बात अभी नहीं हो रहा है, अकल की और प्रॉपर्टी की बात हो रहा है। सुनो ना, मेरे भाई उस आयत आप 228 सूरह वाल बकरे की 28 पढ़ो, 228 पढ़ो सूरह अल बकरा। हाँ, तो वही कहता मैं कह रहा, उस आयत में ये लिखा है उतना ही हुकूक है औरत का, उतना ही जितना जिम्मेदारी है उस पर, ऐसा ही लिखा है। ऐसा जितना उस पर जिम्मेदारी है औरत पर, उतना ही हुकूक है उसका। आप निकाल के दीजिए उस आयत को। उस आयत को अगर आपके पास है आप शेयर करिए। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह ने मर्दों को एक दरवाजा ज्यादा दिया औरत से, हासिल है मर्द में। सूरह अल बकरा की जो 228 नंबर आयत में कहा जाता है, ठीक है, उसमें मर्दों को ज्यादा एडवांटेज दिया गया, ज्यादा पावर दिया गया औरतों से। तो ये बात को आप समझिए मेरे भाई। कौन सी आयत में क्या है? सूरह अल बकरा 2 नंबर आया सूरह और आयत नंबर 228। लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें। पढ़ लो ना, कुरान आजकल नहीं लेके बैठते। नहीं भाई, सबको यहाँ पर लोग देख रहे हैं ना। कुरान निकालो अपनी सामने से, घर में है तो, और पढ़ो ना उसमें जो जो से मुसलमान के लिए क्या है। ठीक है, वो अल्लाह सही बता रहा, वो ये बता रहा है कि और मर्द को अल्लाह ने जिस्मानी ताकत ज्यादा दी है मर्द को औरत, तो अल्लाह ने दी है। आप इस पर इनकार कर सकते हैं कि औरत मर्द को ज्यादा तो दिया है, फिर उसमें आप लोग इनकार क्यों करते हैं मेरे भाई? जब औरत मर्दों को ज्यादा दिया अल्लाह ने, औरतों को कम दिया है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इस्लामिक शरिया, इस्लामिक अल्लाह, इस्लामिक कुरान, इस्लामिक हदीस मर्दों को ज्यादा देता है, औरतों को कम देता है। वही बात है ना। आप ये बिलीव करते हैं कि औरत ज्यादा ताकतवर होती है मर्द से, या इक्वल होती है जिस्मानी ताकत में? बराबर होती है। बराबर होती है क्या? एक मर्द पहलवान से लड़ सकती है? जो औरत पहलवान है मर्द पहलवान को भी हरा देती है। आपने नहीं देखा वो WWE उसमें? क्या एक फीमेल बॉक्सर से लड़ सकती है? अरे आपको मालूम नहीं है ओलंपिक में क्या होता है? ओलंपिक में मर्द और औरत एक साथ नहीं लड़ते हैं माँ, समझे ना? अलग अलग देते सबको खेल में। इक्वल नहीं है, ताकत में इक्वल नहीं है। ताकत की बात नहीं है उसमें। औरत का कोई जिसमें गलत हाथ लगेगा, कहीं अलग अलग प्रॉब्लम होगा, इसलिए औरत से खेलेगी, मर्द मर्द से खेलेगा। बाकी ऐसा औरत है सही चीजा आपकी तरह 4 चीजा को पटक देगी, ठीक है? ऐसा है। अभी समझो दिल्ली में औरत एक उसमें नाम भूल गई,
ठीक है, ऐसा भी एक दो औरत है जंतर मंतर में बैठी है जो हाँ प्रैक्टिस वगैरह करते रहती है, ये बहुत ताकतवर है। हाँ, और बाकी तो हाँ भाई तुम्हारे को मालूम नहीं है औरत और मर्द के फिजिकल पावर पे है, नहीं मालूम आपको कुछ भी, समझे ना? तो आप हाँ, ये देखो उस तो अल्लाह आपका इस्लाम में औरत को पहले से कमजोर कर दिया। औरत घर में रहना चाहिए, औरत को बाहर जाना ना। सुनो मेरा बात, उसमें जो इंसान की ताकत कहाँ बढ़ती है, इंसान जो बाहर जाता है, जंग करता है, ज्यादा तिजारत वगैरह करता है, और एक चीज करता है ना, उसमें कामकाज करता है, इसलिए मतलब मर्द है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ताकतवर हो जाता है। औरत अगर ठीक उसी तरह जिम में जाएगी, प्रैक्टिस करेगी, बाहर जाएगी, घूमेगी, और एक बुर्का रहेगा तो उसका जो चमड़ी वगैरह तो ज्यादा मतलब कोमल रहता है, इसलिए बुर्का ना होगा तो ज्यादा और अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें धूप वगैरह अच्छा से पड़ता है, ठीक है। उसी तरह औरत भी रहेगी तो वो भी पूरा मतलब ताकतवर हो जाती है। वो वैसा नहीं उसको हो अगर सकता भाई। इस्लाम ने उसको दबा के रखा, इसलिए तो इस्लामिक औरत अगर कुछ हद तक अरे कमजोर क्या हो हिंदू भी औरत सकती ले है, लो आप, हिंदू लेकिन औरत बाकी ले लो दुनिया की औरत कमजोर नहीं है, बहुत हिंदू ताकतवर औरत है औरत मेरे ले लो भाई। आप। ये लोग हवाई जहाज चलाती है, ये लोग कारें चलाती है। अरे यार इस्लाम में कारें फिजिकल चलाना नहीं था, सुनो ना सैयद चिचा, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ सुनो। वो तो कारें वगैरह अभी सऊदी अरब में मतलब कुछ साल पहले अलाउ किया, उससे पहले नहीं था, लेकिन बाकी दुनिया की औरत सब कुछ करती है, कारोबार करती है, उसमें जिम वगैरह में जाती है, कुश्ती भी खेलती है ये लोग, ठीक है, इसलिए ये लोग ताकतवर होते हैं। और कभी भी उनको ऊंच नीच से नहीं देखा गया कि तुम कमजोर है, उनको हमेशा मतलब ज्यादा और मर्द से पहले उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, अगर कोई भी जगह में हम बात करेंगे तो लेडीज को पहले दे दिया जाता है, हमारे वहाँ इतना सम्मान है, उनको कमजोर नहीं समझा गया। ऐसे नाम लेने से पहले देवियों साजनों इस तरह नाम लिया जाता है इस मुल्क में, आपको मालूम है। हाँ, अरब में उस टाइम वहाँ की क्या परिस्थिति था, क्या हलचल था, उसी हिसाब से वो किया, वो अलग चीज है, नाइंसाफी। और जिसके वजह से सच में औरत, इस्लामिक औरत को कमजोर कर दिया जाता है, घर में रखते सिर्फ बच्चा पैदा करना, बाहर बुर्का में जाना है, खाना पकाना, इतना ही काम होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होते जा रही है। बाकी दुनिया की औरत ऐसा कमजोर नहीं है। अगर ये इस्लामिक औरत भी बाहर जाके आजाद होकर घूमेगी फिरेगी, जिम वगैरह करेगी, सब करेगी, कार चलाएगी, सब करेगी, खेलेगी, ये भी ताकतवर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है मेरे भाई, आप समझो। भाई मेडिकली आपको नहीं मालूम, और मेडिकली औरत फिजिकली कमजोर होती है मर्द के, ये मेडिकल अरे बोलती है। आपका आपका उसमें जो दिमाग का है ना, दिमाग में डायरेक्टली कमजोर कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया, उसका जायदाद भी आधा दे रहा है, वो सोचो अल्लाह का इंसाफ। वो जायदाद का ये है, देखिए अब जब औरत बच्चे की शादी होती है वो अपने मायके को चले जाती है उन्हीं, मगर जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को पालना पड़ता है, उसको वो करना पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह बोला है कि तुम पर मर्द पे ज्यादा जिम्मेदारी है, तो अल्लाह बोला कि भाई उसको ज्यादा दो उसको। अब उसके माँ बाप को पालना पड़ता, बच्ची चले गई तो माँ बाप को पालता है मर्द, उसकी वजह से अल्लाह बोला है उसको। क्या बोला है? अल्लाह इसलिए बोला है मर्द को ज्यादा दो कि ताकि वो जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो पालना वाला तो बेटा ही होता है ना, बेटी थोड़ी होती। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा ना, कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा, हदीस में तो नहीं लिखा बूढ़ा हो जाए। ये लिखना तो अपने लिखना मन भी से बोल समझना रहे तो चाहिए आपको भाई, हर चीज लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर चीज लिखना, आपको समझना चाहिए। अल्लाह कहते हैं कुरान में गौर व फिक्र करो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हर चीज में तदब्बुर करना चाहिए। अल्लाह तो कहते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, क्या ये लोग कुरान करीम में तदब्बुर नहीं करते, या इनकी दिलों पर ताले हैं? हैं। तो हर तो चीज को अल्लाह आपको कहता नहीं। है, क्या गौर व फिक्र क्यों करेंगे जब कुछ प्रूफ नहीं दे सकता है अल्लाह, इतना बार वहां के लोगों ने कहा, फिर अल्लाह इस तरह बहानाबाजी करके डराता है कि उनके पास अकल नहीं है। ये लोग तो ऐसा ही है, जैसा समझो एक कुत्ते, उसको मारो या ना मारो उसका जीभ बाहर निकल के ही रहता है, ठीक उसी तरह ये काफिर मुश्रिक लोग है। उनको कितना भी तुम समझाओ ये समझेंगे नहीं। ऐसा एग्जाम्पल देता है गांधी, एग्जाम्पल कुत्ते की तरह, मतलब कुत्ते जो अपनी जीभ एक बाहर सेकंड, निकल के ही रहता है, ऐसा बोलते हैं अल्लाह, ये काफिर मुश्रिक। ये आप एक ये काफिर मुशरिक की बात नहीं हो रही है, आप जो मिसाल दे रहे हैं वो उस शख्स का मिसाल है जो अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, फिर उसको छोड़कर शैतान उसका पीछा लग गया, वो दुनिया परस्त हो गया, उस आदमी का मिसाल अल्लाह दे रहा है। ये मुशरिक और क्या बोल काफिर रहे का मिसाल नहीं है, ये हाँ, आप आयत निकाल के सूरत आराफ में है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो, कौन उससे हैं? हाँ, कौन है कौन नहीं है। आप गलत, क्या आपने बोल रहे गलत। हैं, क्या बोल रहे हैं अल्लाह कुत्ते की तरह जीभ निकाला हुआ है बोल रहे हैं ना? ये किसके बारे में? हाँ, किसके बारे में आप बोलो? उसके बारे में भाई, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया, फिर उसने वो इल्म को छोड़कर दुनिया दुनिया इख्तियार इख्तियार किया, और इल्म को छोड़कर सबको, अल्लाह की आयत को छोड़कर, उसकी बात हो रही है। अल्लाह के आयत छोड़ने वाला कौन होता है? जो अल्लाह कुरान को नहीं मानता वही है। नहीं, उसमें एक आलिम दीन की बात हो रही है, एक बड़ा आलिम होता है, उसको अल्लाह के मैंने उसको इल्म दिया, फिर उसने छोड़ा। आप सूरत आराफ निकाली, उसी में साफ लिखा है, मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट जी प्रीति कर, ये आयत है सूरत आराफ के 175, जी। उसी में लिखा है वतलु अलैहिम, आप बयान कीजिए इन लोगों को, नबअ अल्लज़ी, वाक़िया उस शख्स का, आतैनाहु जो हमने दिए उस शख्स को, आयातिना अपने आयत, अपना इल्म दिया, फनसलख मिनहा निकल गया वो आयत उससे, फअतबअहु शैतान उसका पीछा लग गया, उसका पीछा कर दिया शैतान ने, फकान मिनल गावीन फिर वो गुमराह हो गया वो शख्स, यानी आलिम दीन की बात हो रही है। अगली आयत है जो आपने मिसाल दिया, वलौ शिअना, और अगर हम चाहते, लरफअनाहु बिहा तो उसको उठा देता,
वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो शख्स दुनिया की तरफ माइल हो गया, उसने दुनिया पसंद किया। वत्तबअ हवाहु, और अपने ख्वाहिशात का पीछा किया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसका मिसाल कुत्ती जैसा है इस शख्स का मिसाल। इन तहमिल अलैहि यलहज़, अगर आप उसको कुछ उसके ऊपर कुछ फेंकते हो, और तत्रुकु यलहज़, तो वो भी अपना जबान लटका के रहता है। ज़ालिक मसलुल कौमिल लज़ी, ये मिसाल उन लोगों का है, अल्लज़ीना, उन लोगों का, कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयातों को झुठलाती है। ये मिसाल उन लोगों का भी है। फ़क़ुसुसिल क़सस, आप इन लोगों को ये वाक़ियात बयान करो, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि ये लोग गौर और फिक्र करें। तो हाँ समझा, मैं समझा रहा हूँ। अभी इस समय मैं कुरान की आयत को नहीं मानता हूँ, और कोई भी अगर नॉन मुस्लिम है जिसको कुरान की आयत के बारे में उसको मालूम हुआ, कुरान के बारे में मालूम हो गया, उसके बाद वो कुरान को नहीं मानता, उसका आयत भी नहीं मानता, उसी शख्स के लिए, तो वो शख्स कौन होता है? जो काफिर मुश्रिक वही होता है। और ये कैसा होता है? कुत्ते की तरह होता है, जो अपनी जबान बाहर निकाल के इसे लटका के रखता है, ठीक है। उसको तुम चाहे मारो या ना मारो, चाहे वो चाव में भी रुकाएगा, अपनी जीभ बाहर निकालेगा। तो अल्लाह ऐसा एग्जाम्पल दिया है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हर्ज है भाई? हम अपनी जिंदगी में देखते लोगों का मिसाल देते हैं। अगर आप अल्लाह की आयतों की इनकार करते हैं, तो ये मिसाल आपके ऊपर रिपीट हो जाता है। हम आपको समझाते हैं भाई यही मसला है, यही मसला है, आप फिर भी इनकार करते हो, तो ठीक है, इसमें कोई तो हर्ज नहीं है। लेकिन आज के साइंटिस्ट समझ गया कुत्ते या कुत्ती अपनी जीभ बाहर निकाल के क्यों रखते हैं बार बार, चाहे उनको मारो या ना मारो, ठीक है, उसके पीछे की वजह है। लेकिन अल्लाह क्या बोलता है यार हमको, ये मुझे हंसी आ रही है। मतलब हम ऐसे कुत्ते की तरह है, कुत्ती की तरह है, जो अपनी जीभ को बाहर निकाल के हम मतलब हिलाते रहते हैं, और तो चाहे हमको मारा जाए या ना मारा जाए। देखो भाई, हाँ अगर आप मुसलमान की वाकई पहले, अगर आपको शक है भाई, जाके किसी आपके एरिया में बड़ा आलिम होगा, उससे पूछ लेना। आप यहाँ पर आके आप बगैर इल्म के कुछ भी कहते हो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप कहाँ जवाब दे रहा है मुझे। पर्सनल अटैक ना करे, पर्सनल सुनो ना वाका साहब आप बोले ही जानकार है, मैं मानता हूँ वो चीज को, लेकिन आप मुझे पर्सनल अटैक ना करे। हम पहले ऑलरेडी टॉपिक में जो बातचीत किया है उसमें आपने उसका बहुत अच्छी तरह घुमाया, बजा रहे औरत कौन होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन फाइनली ये व्यूअर्स को समझ आ जाएगा, इसलिए मैं उसमें और आपको ना खींचा, ठीक है। वो आप समझ आया, जो समझदार लोग आपके मुंह से निकला है ना, वो लोग समझ जाएंगे वो अल्लाह क्या कहना चाह रहा है उसमें और क्या कहा। और अभी जो आपने समझाया, जो आयत आपने खुद पढ़ा, वो भी व्यूअर्स समझ जाएंगे कुरान में क्या कहा गया जो काफिर मुश्रिक के लिए। ये कुत्ते कुत्ती की तरह है, जो अपनी जबान को बाहर निकाल के हिलाता है, वो सुनता नहीं, मतलब उसको चाहे मारो या ना मारो वो हिलाते रहेगा बाहर करके। तो ऐसा होता है काफिर और जो मुश्रिक है, ठीक है। तो अल्लाह वही हमको समझा रहा है। ये एक सेकंड, आपने यहाँ इस आयत में काफिर और मुशरिक अपनी तरफ से डाला, इसमें उसकी बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करी, उनकी बात हो रही है। आप अपनी तरफ से कुछ मत डालो। हाँ क्या हो रही है? आप फिर से पढ़ो तीनों आयत ऊपर से। मैंने पहले कहा ये उस शख्स की बात हो रही है जो अल्लाह ने उसको इल्म दिया, फिर उसने उसको छोड़कर दुनिया परस्त हो गया, दुनिया इख्तियार किया अपने इल्म के बजाय, दुनिया खरीदा, अपने इल्म को छोड़ा, उसका शैतान ने उसका पीछा किया। आयत पढ़ के समझाओ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप अपने मन से ना पढ़ो। देखो तीसरा आयत पढ़ो, तीसरा आयत पढ़ो, डायरेक्टली तीसरा आयत पढ़ो, जो लास्ट वाला पढ़ो। नहीं भाई, जब आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे ना, आप लास्ट में जाएंगे तो आपको ये पता नहीं है कि किसकी बारे में बात हो रही है, ये आपको मालूम नहीं रहेगा। पहले से पढ़ो, ठीक है। इसका वतलु अलैहिम, और आप बयान करो नब अल्लज़ी, वाक़िया उस शख्स का, आतैनाहु, जो हमने दिया उस शख्स को, आयातिना, अपने आयत, यानी अपना इल्म दिया। फनसलख मिन्हा, ये इल्म किसको, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, वो जो इल्म है किसको दिया अल्लाह ने? उस शख्स को दिया, कोई भी हो, बड़ा आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह ने उसको अपनी आयत दिया, इल्म दिया। आतैनाहु, नहीं, एक मिनट, वो जो अल्लाह ने कुरान दिया उसका इल्म दिया, कौन सा शख्स को दिया? मेंशन है उधर। अरे कोई भी हो भाई, एक सेकंड भाई, कोई भी है, अगर उसने इल्म हासिल किया, फिर उसके बावजूद उस इल्म को छोड़कर और दुनिया इख्तियार किया, जैसे अभी एक्स मुस्लिम लोग हैं, उसको सब कुछ मालूम है कि इस्लाम हक है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों के लिए स्ट्रीमिंग करता है। इन लोगों की बात हो रही है, हमारे लिए, मतलब एक्स मुस्लिम की बात हो रही है। आपको मैंने तो आपको नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग हैं कि एक सेकंड, मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक्स मुस्लिम में बहुत से लोग हैं कि वो समझता है कि इस्लाम हक है, लेकिन फिर भी अपना स्ट्रीम कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ना ये हमारा बात हो रहा है, ठीक है, आगे जाओ, फिर वहाँ मुश्रिक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उस आयत में कहा फअतबअहु शैतान, उस शख्स का शैतान ने पीछा किया, फकान मिनल गावीन, फिर वो गुमराह हो गया, यानी अल्लाह की आयतों को छोड़कर गुमराह हो गया। अगली मतलब मैं पहला मुस्लिम था, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, उसके बाद मैं शैतान मेरा पीछे पड़ गया और मैं गुमराह होके अभी बाहर आ गया, और मेरा एक कुत्ते की तरह मेरा जबान बाहर आ गया, यही है ना? ठीक है, एक सेकंड, हम आपको समझा रहे हैं और आप बार बार कह रहे कि ऐसा नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, आप फिर भी कह रहे ऐसा नहीं है, तो हम इसमें क्या करें भाई? आप अच्छा ठीक है, आगे जाइए, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें आगे वलौ शिअना, अल्लाह कहते अगर हम चाहता, लरफअनाहु बिहा, तो उसको उठा देता उन आयतों के साथ, उस इल्म के साथ,
वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो शख्स दुनिया की तरफ माइल हो गया, उसने दुनिया पसंद किया। वत्तबअ हवाहु, और अपने ख्वाहिशात की पीछे पड़ गया। फमसलुहु, उस शख्स का मिसाल कमसलिल कल्ब, कुत्ती जैसा है, कुत्ती जैसा है। इन तहमिल अलैहि, अगर आप उस पर कुछ डालते हैं, यलहस, वो अपना जबान लटकाते हैं, और तत्रुकहु, या छोड़ देते हैं, यलहस, फिर भी वो अपना जबान लटका के रहता है। ज़ालिका मसलुल कौमिल लजी, ये मिसाल उन लोगों का भी है, कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारे आयातों का तकज़ीब करते हैं। दोनों का बयान किया। आ गए ना सभी, लास्ट में सभी आ गए ना जो नहीं मानते। इसमें मुशरिक कहाँ है भाई? तो क्या है फिर से बोलिए, वो जो लोग हैं। ठीक है, ये तो भाई एक सेकंड, इसमें मुशरिक कहाँ है मुझे बताइए इस आयत में। कौन है? आप दोबारा पढ़ के फिर से एक बार बोलिए, वो जो लास्ट वाला, वो जो लोग हैं उनके लिए ये भी है, मिसाल कौन है? उन लोगों का भी है जो हमारे आयतों का तकज़ीब करते हैं। हाँ, तो इसमें मुशरिक कहाँ है? जो हमारे आयतों को झुठलाते हैं। इसमें मुशरिक कहाँ है? ना, कौन झुठलाते हैं आयत को आपका कुरान का? कौन झुठलाते हैं? आप ही बोलिए ना, कौन झुठलाते हैं? भाई एक सेकंड, फॉलो नहीं करते सर। एक सेकंड भाई, बहुत मुसलमान होते हैं जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, बहुत सी यहूदी होता है, बहुत सी क्रिश्चियन होता है, बहुत सी हिंदू होता है जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, लेकिन हर शख्स तो इनकार नहीं करता है ना। हाँ, लेकिन जो इनकार करता है वो क्या होता है? इनकार करने वाला कौन है? तो ठीक है, तो अल्लाह ने बयान किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने पहले कहा भाई, इनकार करने वाला कौन है? कौन है आप बताइए? काफिर है। अरे भाई, पहले तो काफिर, हर काफिर की कुरान तो नहीं पढ़ा। अरे सैयद सुनो, तो सैयद चचा, ये तुम्हारा बहुत टाइम लगेगा, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, तुम अभी बच्चे वाले टॉपिक पढ़ो, ठीक है? ये जो वाका सब बात कर रहे हैं, ये नॉलेज वाली बात है, ये ऊपर लेवल का है, ठीक है? तो उसमें इल्म हासिल करो। कौन है बकरी की तरह मुंह कर रहा है? हाँ, ये ठीक है वाका साहब। तो अभी जो इनकार करते हैं, जैसे कि कुरान का इनकार करना, और कुरान का इनकार होने के बाद ऑटोमेटिकली अल्लाह का भी इनकार हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है? काफिर। बिल्कुल। तो मैंने शुरुआत में आपको ये कहा था कि काफिर के लिए, मुश्रिक के लिए और हमारे लिए, और वही चीज आपने कहा ऐसा नहीं है, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। सुनो ना, आपके ऊपर, हाँ सुनो ना, एक मिनट मैं पूरा कर लूँ ना। ये मैं खुद ही आपसे जो 10 मिनट बहस करके जो चीज प्रूफ करने वाला था, वो चीज मैं आपसे प्रूफ कर दिया, ताकि मैं आपको आराम से बोलने का मौका दिया था कि वो चीज सही सामने आ जाए, ठीक है? तो जो मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि ये सारे आयात हमने बहुत पहले पढ़ लिया और हमको याद भी है, ठीक है? और आपको भी याद है, आप भी उसका अच्छा खासा माशाल्लाह जानकार है, ठीक है? तो आपका अल्लाह तो आपको अच्छा ही करेंगे, अगर अल्लाह वाकई है तो उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन जो हम कहते हैं उसमें अपने मन से नहीं कहते। क्या ये चीज आप मानते हैं कि नहीं, जो हम कुरान की हदीस की बात करते हैं? नहीं, आपने गलत समझ। देखो भाई, अगर कोई यहूदी है या नसरानी है, अगर वो ये कहे कि मेरा एक रब है, उसने मुझे पैदा किया और आखिरत का दिन है, एक कयामत आने वाला है, और वो अच्छा काम करे, तो क्या वो काबिल है? नहीं, उसके लिए तो सूर्य वाला आपका बकरा का 62 में अल्लाह ने कह दिया ना कि यहूदी, नसरान और सेबियान। हाँ, तो हम तो वही कह रहे भाई, हर कोई जा सकता है जन्नत में, हर कोई, चाहे यहूदी हो, चाहे मुशरिक या हिंदू, कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम करे और ये यकीन करे कि मेरा रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इस तरह अल्लाह ने, अगर कोई भी शख्स ये कहे कि मेरा रब है और फिर वो सीधा रहे, तो वो जन्नत जा सकता है, कोई भी हो। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान ही जाएगा, ये नहीं कहा। हाँ, लेकिन फिर सूरह अल इमरान में शायद 82 या 82 है ना शायद, उसमें फिर अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के नज़दीक दिन सिर्फ इस्लामी है, और जो इस्लामिक तरीका को फॉलो करेगा वही, उसको ही सिर्फ अल्लाह जन्नत में देगा। तो इस्लामी तरीका कौन सा है? बस मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा दिन था? बाद में तो अल्लाह बदल दिया ना, जो नहीं, मैं पहले ये क्लियर करता हूँ, आ रहा हूँ, हाँ उसी में आ रहा हूँ, आने से पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब सूरह अल बकरा ने अल्लाह ने उस टाइम में जैसे 62 में कहा था, अच्छी बात था, सेबियान, यहूद, नसरान जो भी है, एक खुदा में विश्वास करता है, अल्लाह उनके साथ अच्छा करेंगे, ठीक है? वो तो पहला बता दिया, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चीज़ कुछ साल बाद जाके फिर उसमें सूरह अल इमरान में ये खत्म कर दिया जाता है ना, जब अल्लाह के नज़दीक दिन सिर्फ इस्लामी है और इस्लामिक तरीका को जो मानेगा उनको सिर्फ अल्लाह वो करेंगे, मतलब जन्नत जहन्नम का हिसाब करेंगे। एक सेकंड भाई, तो वो खत्म हो जाता है ना। लेकिन इस्लाम वही दीन है जो नूह अलैहिस्सलाम का दिन था, इस्लाम वही दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन था, और मूसा अलैहिस्सलाम का दिन था, ईसा अलैहिस्सलाम का दिन था, वही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं भी तुम्हारे सामने एक आयत पेश करता हूँ, सूरत शूरा के 13 नंबर आयत, उसी में लिखा है कि ये वही दीन है, दीन इस्लाम, जो नूह अलैहिस्सलाम का दिन था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिन था, और मूसा अलैहिस्सलाम का दिन था, ईसा अलैहिस्सलाम का दिन था, ये वही दीन है, कोई नया दिन तो नहीं है। तो उनका साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि शैतान ने उनको भटका दिया था? किसको? जिस तरह आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, आपको शैतान ने भटकाया।
आप पहले थे भाई, ये एक्स मुस्लिम के साथ आप डिबेट कर रहे थे, कभी सच वाला के साथ, कभी इधर, लेकिन बीच में आपको पता नहीं क्या हो गया, किसने आपको धोखा दिया, शैतान ने धोखा दिया, आपको क्या हो गया? ये भी तो बात सोचने वाली है। खैर, कोई शैतान ने धोखा नहीं दिया, बस दिमाग का जो ताला है वो खुल गया और सच का समझ गया, अरे यही क्या खुल बात है। गया भाई? अरे मेरे हाँ, फ्री थिंकर मेरी भाई, आप ऐसा करो, खुदा के वास्ते, मरना है और कल हिसाब किताब भी देना है, फिर वापस नहीं आना है। आप पहले कुरान करीम को ये समझो जो अल्लाह की हिसाब किताब है। किताब अगर, हाँ, हिसाब किताब समझ आ जाता अगर, फिर तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक है अल्लाह की हिसाब किताब। कहाँ प्रॉब्लम है आपको? अल्लाह, आपको ये चीज मालूम है, ठीक है, आपको हदीस का शायद जानकारी कम रहेगा, आप तो कुरान की जानकारी है। अल्लाह कहाँ है इस समय, आपको मालूम है ना? वो अपनी आर्श में बैठा है, तराजू हाथ में लेके, और कहाँ उसके पे आंखों लिखे में है आपके पट्टी कुरान? बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, ये हदीस की बात है, चलो उसमें जाना नहीं चाहेंगे, और आप तो कुरान में बात करते हैं। मतलब अल्लाह की ये बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम वाले, मैंने पहले भी स्ट्रीम वगैरह किया। अल्लाह पहले आसमान में आता है, आवाज एक देता सेकंड है। भाई, एक सेकंड भाई। आप, बात ये है कि अल्लाह के कलाम को छोड़कर इंसान की जो लिखी हुई बात है उसकी पीछे पड़ते हो। आपको ये नहीं मालूम कि अल्लाह अबदी है? अल्लाह ये सब कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह की जात रहेगा। अर्श कहाँ है यहाँ पर? अर्श तो हदीस के हिसाब से, तुम, हाँ, अर्श तो उसमें है, मतलब सातवां आसमान के ऊपर ही है, जो सातवां जमीन और आसमान को घेरे हुए है अल्लाह के अर्श। भैया फिर अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सब हर चीज से बड़ा है, तो क्या अल्लाह हम्म। सुब्हान व तआला अर्श पे बैठता है तो अर्श बड़ा हो गया? फ्री थिंकर अच्छा, भाई मैं कुछ बोलूं? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हम बात करेंगे, वक्त सब टाइम है तो रुकिए, मैं दूसरा हमारा जनाब आए, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं जी। हाँ, यस फहद, सर। फरहान मालिक, बोलिए। सर और ये प्रीमियर लीग का टॉपिक आप नहीं निकालते सर? हाँ, प्रीमियर लीग की टॉपिक्स आप नहीं निकालते सर? नहीं, लीग वगैरह कुछ इधर नहीं बिग निकलता बैंग है भाई। थियरी के अकॉर्डिंग। हाँ, वो सब भी निकालेंगे, अभी उसका नहीं है, अभी तो ये उसमें बात हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह है उसका, देखिए तो साइंस का जो अलग अलग मानना है, और आपका कुरान का जो हमने सब एक साथ था अलग अलग कर दिया, वो आया तो उसमें फिट नहीं बैठता है, तो उसमें मत जाइए। अभी आप क्या कहना चाहोगे? सर आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ। नहीं, आप बोलिए, कुछ क्या बोलना चाहते हैं आप, ये बोलिए। सर मेरे को ये इनसे एक बार बात करनी थी, ये सही है चाचा? हाँ बोलिए भाई। कैसे हो? बस अल्लाह का हाँ, एक फजल है मिनट, भाई। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, हमारी सिस्टर जो मेली तहमीन मेली याद कर सिस्टर, रही है आपको? अरे सुन जा मेरे भाई, जो तहमीन सिस्टर कह रही, अर्श के बाद कुरान में लिखा है, हाँ बिल्कुल है, बकरा में है, बहुत सारे है, जो आयतुल कुर्सी में भी है, अर्श के बारे में हर जगह है कुरान में, लेकिन डिटेल नहीं मिलता कुरान में कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, किस तरह है, वो सारी चीज नहीं मिलता, उसके लिए हदीस चाहिए हमको। हदीस में सब पूरा मिल जाता है, किस तरह है, किस पोजिशन में है, सब मिलता है। हाँ फरहान भाई कैसे हो? मस्त हो, आप कैसे हो चाचा? बस मजे में हूँ भाई। चाचा वो मैरिज का ओनली फैंस देखा सर कल? अरे यार, सुनो सुनो, ये कोई वो सब नहीं है तुम्हारा ओनली फैंस वाला, ये उसमें सीरियस बात हो रहा है, तुम्हारा कोई नॉलेज वगैरह तो है नहीं, मैं समझ गया तुम कौन हो, तो तुम एक काम करना, अभी चुप रहो, लास्ट में अगर मौका दिया तो बात करोगे, और नहीं तो फिर दोबारा हमको भी इस में तुम्हारे साथ बात करेंगे। अभी हम वाकस साहब से कुछ दीनी गुफ्तगू करते हैं। जी वाकस साहब, कंटिन्यू कीजिए, और क्या कहना चाहेंगे आप? भाई प्री थिंकर भाई, हम आपको मशवरा देते हैं एक भाई होने के नाते। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहीं पर गलती है, आप जाके किसी आलिम से पूछिए, तुम्हारी एरिया में बड़ा आलिम होगा, उससे पूछ लेना। यहाँ पर आके उल्टा पुल्टा सवाल करके और गुमराह हो जाओगे। ऐसा बात नहीं है वाकस साहब, देखो आपका जो बिलीफ है, मतलब आप जिस तरह दिन को अभी इस समय मान रहे हैं ना, हम भी ऐसा मानते थे, लेकिन बात ऐसा है, हम एक बार उस चीज से, जो डर है इस्लामिक की, तुम उसमें शक मत करो, डाउट मत करो, तो वो नहीं तो उससे बाहर हो जाओगे या गुनाहगार हो जाओगे। हम ऐसा चीज से बाहर आए और सोचा, और सोचने के बाद हमको वो चीज समझ आया, जिसकी वजह से हम आज एक्स मुस्लिम है, और हम खुद ही चाहते, कोई ऐसा बंदा अगर उसी में फंसे हुए है तो उससे बाहर आ जाए, ठीक है, हम खुद ही चाहते, हम तो समझ गया। लेकिन आपको विश्वास है, अगर आप आंख बंद करके जो अल्लाह ने कहा आपका, और आपका रसूल ने कहा, आपका फरिश्ता की बात, और सब में अगर विश्वास करेंगे तो आपके लिए वो आपका सही है। लेकिन आज की दुनिया में एक समझदार इंसान के लिए वो बिल्कुल ही सही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो सारे इंसानों ने अपने मन से किया हुआ चीज है उस टाइम के लिए, कोई अल्लाह नहीं है, कोई जिब्राइल नहीं है, सच यही है, ठीक है। आज नहीं तो कल आप लोग समझ जाओगे, मेरे बात का विश्वास करो, क्योंकि वो सारे चीज हुआ, मतलब बाहर से, इस्लाम के बाहर से आओ, कुछ देर के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए आके एक बार सोचो, डाउट भी क्यों नहीं करना चाहिए मेरे भाई, कभी कभार डाउट भी करो उसी चीज के ऊपर, और एक इंसान बन के सोचो, फिर आपको ये समझ आएगा वाकई उसमें बहुत सारे ऐसा मिस्टेक है। मैं उसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसमें अभी क्या दे, ठीक है, फिर भी आप समझदार इंसान में तो आप बातचीत करेंगे। देखो, अल्लाह फरिश्ता भेज देता है उनका हौसला बढ़ाने के लिए, जंगे बदर में फरिश्ता भेजता है, ठीक है, उसमें क्या भेजता है, 1000 फरिश्ता भेजता है, कुरैश के साथ जंग वगैरह हो जाता है, अबू जाहिल भी आके मर जाता है,
मोहम्मद साहब का वहाँ जीत होता है, बहुत सारे खुश होते हैं। सेम जंगे उहुद में जब उनका लश्कर कुरैश वालों का, उस टाइम वो भी बनु नदीर नदीर भी मिल गया था, ठीक है, जाके अबू सुफियान से। तो उस टाइम वो 3000 की लश्कर था, तो मोहम्मद साहब का 1000 थे। वो लोग डर रहे थे इतना बड़ा लश्कर देख के मदीना में। वो क्या चाहते थे कि ये जो जंग है हम बाहर जाके ना करेंगे, कुछ सहाबा की वहाँ की जो काफिला के लोगों की कहना था हम मदीना के अंदर ही जंग करेंगे ताकि हमारी औरत वगैरह भी पात्र वगैरह मार सकते हैं। तो इस तरह की सुझाव था, लेकिन उन्होंने मना नहीं, वो बोला हम बाहर जाके ही करेंगे, उनका 3000 लश्कर है, अल्लाह 3000 फरिश्ता भेज देंगे, ठीक है। तो बाद में दूसरा आयत आ गया कि अगर ये तेजी से आके हम पर आक्रमण कर दे तो अल्लाह 5000 फरिश्ता भेज देंगे। तो इस तरह की बातें कहा गया। उसी जंग का नतीजा क्या निकला, उनका बुरी तरह हार हो गया, हमजा भी मर गया, मोहम्मद साहब का 2 दांत भी टूट गया, वो मरते मरते बचे हैं। इतना बुरी हालत है। फिर हदीस में प्रूफ मिलता है उस जंग में ऐसा सहाबा को, मतलब हमजा का भी गुस्ल है शायद, पसीना टपक रहा था उसको, दूसरा भी सहाबा वगैरह था, वो पसीना वगैरह टपक रहा था, लेकिन आपका रसूल ने क्या कहा, उनको फरिश्ता ने गुस्ल दिला दिया इसलिए पानी टपक रहा है। और मोहम्मद साहब की भी 2 साइड में 2 सफेद कपड़ा वाला फरिश्ता की भी उसमें वर्णन मिलता है हदीस वगैरह में। तो आप सोचो मेरे भाई, कोई जंग में फरिश्ता होगा 3000 5000, उसके बाद आपका रसूल का हार होगा क्या, उनका दांत टूटेगा क्या, उनका ये चाचा हमजा वो क्या मर एक जाएगा, सेकंड, एक सेकंड, ये आप कैसे मुझे पॉसिबल है? आप कुरान की एक आयत दिखा दीजिए सामने की फरिश्ता जंग करने के लिए आया है, आप दिखाइए बस। हाँ आप आयत दिखा दीजिए, उसमें लिखा, ऐसा लिखा होना चाहिए कि फरिश्ता जंग करने के लिए आया। हाँ, 1 मिनट आप थोड़ा पढ़ लीजिए, कुरान आपके सामने है, मुझे क्या अभी निकालने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सूरा वाल अनफाल नहीं, सूरा वाल अनफाल का 165 में क्या है या 64 में क्या है, तो आप पढ़िए निकाल के, शायद वही है। सूरत अनफाल हाँ 164 65, या सूरा अल इमरान का भी 164 65 है शायद, वो दोनों जगह में कोई ना कोई एक होगा। सूरत अनफाल में तो 164 है नहीं, टोटल 75 आयत है। 75 है क्या, तो सिर्फ 65 में पढ़ लिया, 64 65 में क्या है? अच्छा, तो इसमें लिखा है या अय्युहन नबी, ए नबी हर्रिदिल मुमिनीन, मुमिनीन को तरगीब दो, अलल क़िताल, जंग के लिए। ई यकुम मिनकुम, अगर तुम में, यहाँ पर ई यकुम मिनकुम, यहाँ पर इन शर्तिया है, अगर तुम में है 20 20 आदमी स्वाबिरून, सब्र करने वाला, हाँ ठीक यगलिबू है, वो मिअतैन। दूसरा है, हाँ हाँ जों का वो नहीं है, वो नहीं है। तो वो कौन सा है, सूरा अल इमरान में है शायद, 124 25 है शायद सूरा अल इमरान का, वो तो आप पढ़ो क्या है। सूरत अल इमरान 100 कितना? 24 25 है शायद, 124 25। अच्छा, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, जब आप मुमिनीन से कह रहे थे, अल्लाह यकफियकुम, क्या काफी नहीं है तुम्हारे लिए, अय्युमिद्दकुम, कि वो मदद किया जाए, रब्बुकुम, तुम्हारे रब, बिसलासति आलाफि मिनल मलाइकति, 3000 मलाइकों के साथ, मुनज़लिन, उतर करने वाला। हाँ, फिर 25 बला पढ़ो, क्यों उधर तो नहीं, 3000, हाँ हाँ पढ़ो, कंटिन्यू करो। बला क्यों नहीं, इन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और परहेजगारी इख्तियार करो, वो यअतूकुम मिन फौरिहिम, और ये लोग अचानक हमला करे तुम्हारे ऊपर, हाजा, उसी टाइम, युमदिदकुम, मदद करेगा तुम्हारा, रब्बुकुम, तुम्हारे रब, बिखमसति आलाफि मिनल मलाइकति, 5000 मलाइकों के साथ, मुसव्विमीन, निशानदार। 5000 मलाइका थी जो फरिश्ता भेज देंगे अगर अचानक हमला किया तो। और उसका तस्वीर में जाके पढ़ेंगे, इब्ने कातिर है या मदूदी है, जलालिया ने सब वाकया बयान किया किस वजह से ऐसा आया, क्योंकि वो जंगे उहुद के लिए ये दोनों आयत आया है, क्योंकि वो जो 3000 का फरिश्ता। एक सेकंड, यही तो बदर की बात हो रही है, आप वो पहले जाइए, इसमें तो बदर की बात हो रही है, तो उहुद की बात नहीं है। बदर में कौन सा आया, बदर का नहीं है, बदर का तो 1000 फरिश्ता है, 3000 5000 यहाँ नहीं है। पर एक से, यहाँ पर वलक़द नसरकुमुल्लाह, और अल्लाह ने मदद किया तुम्हारा, बिबदरिन, बदर में, व अंतुम अज़िल्ला, और तुम कमजोर थे। यह तो बदर की बात हो रही है भाई, उहुद की बात तो वो नहीं तो हो रही है। ऑलरेडी हो चुका है बदर पहले। ये तो बदर की आयत है, 123 124, ये तो बदर की आयत है। नहीं नहीं, सूरा अनफाल की 9 पढ़िए। सूरत अनफाल की 9, हाँ पढ़ लेता हूँ। हाँ इज़ तस्तगीथून रब्बकुम, जब आप लोग फरियाद करते थे अपने रब को, फस्तजाब लकुम, फिर उसने दुआ कबूल किया तुम्हारा, अय्युमिद्दकुम, कि वो मदद करे तुम्हारा, बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करना। वमा कहाँ पे हुआ? जअलहुल्लाह, हाँ, ये मदद कहाँ पे हुआ? तो इधर कहाँ लिखा है, उहुद कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, ये जो 1000 फरिश्ता से अल्लाह मदद किया, वो कहाँ पे किया? तो आप यहाँ पर उहुद निकालिए ना, आप मुझे कहाँ पे है नहीं यहाँ पर सुनिए उहुद? ना, वो तो हम जाएंगे ना, उसमें जल्दी क्या है, आप जानकार है एक इसलिए जानकार रहे की ना बात आराम तो से। सही, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड तो ये जो बात, सूरा अल अनफाल की 9 में अल्लाह 1000 फरिश्ता से मदद किया, वो कहाँ पे किया था? जंग बदर में किया, अच्छा, वो ठीक है। वहाँ पर जंग बदर का नाम आया, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं है, आपने हाँ क्यों वो समझाने की? बताएंगे ना, वो आपको समझाएंगे ना, हम है ना उसके लिए।
अभी ये तो पहले समझिए। अभी ठीक है, मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए ताकि आप समझे अच्छे से। जब मोहम्मद साहब चले गए हिजरत करके मदीना में, ठीक है, उसके बाद पहला कुछ उनका जो तिजारत का, वहाँ जाने के बाद अपना रियासत खड़ा किया, रियासत मदीना। और फिर जो अपनी मतलब खुद की पावर में एक रियासत खड़ा किया, और उसको अबू सुफियान या कुरैश वालों को उसको मान्यता देना पड़ेगा उसका रियासत को। लेकिन ये कुरैश वाले उनको कोई तवज्जो नहीं देते कि ये कौन है, काल का मोहम्मद है, उसका कौन सा रियासत है। वो अपनी मन मर्जी करते, अपनी जो कारोबार वगैरह उधर शाम वगैरह ले जाते, जाके सामान बेचते, पैसा लेके आते, वहाँ से भी सामान खरीदते। तो मोहम्मद साहब ने क्या सोचा, आपके रसूल ने, कि ये तो हमें कोई भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान वाले अभी खुद का अपनी गवर्नमेंट तैयार कर लिया अपने बल में, लेकिन इंडिया वाले ने अभी तक शायद उनको कोई ऐसा वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, अप्रूवल नहीं किया अपनी कोई कि तुम अपना एक कंट्री है या तुम्हारा कोई गवर्नमेंट है, वो नहीं मानते, बहुत सारे कंट्री नहीं मानते, उनको महत्व नहीं देते। ठीक उसी तरह मोहम्मद साहब को ये कुरैश वाले ने बिल्कुल नहीं दिया, भाव नहीं दिया, बोला हम तो अपने हिसाब से करेंगे, सालों से जैसे हम चल रहे कारोबार कर रहे हैं ठीक उसी तरह करेंगे, ठीक है। और वो कोई वो नहीं दिया। फिर उसमें बीच में एक हज करने के लिए आए, उसको भी डराया धमकाया, ऐसा चीज आया। फिर खात वगैरह लिखा, बीच में बहुत सारी चीज हुआ। फिर मोहम्मद साहब ने क्या प्लानिंग किया, उनका जो कारोबार जाएगा, जो बॉर्डर तो हो जाता है, जो अपनी उनका रियासत हो जाता है मदीना, तो रियासत से जब कारोबार गुजरेगा तो भी वो अटैक करते, और करके उनको लूटते नहीं, बस डरा देते थे। उनका मकसद था तुम हमको डर के रहो। ऐसा कई दफा हुआ, 6-7 दफा हो गया। फिर उसके बाद जो एक बड़ा सा करावान है, उसमें जो प्लान कर रहा था अबू सुफियान का, शायद 230 या 40 लश्कर के साथ। तो मोहम्मद साहब ने भी ऐसे लगभग 200 लश्कर के साथ प्लान किया उस करावान को लूटना। ऐसा था उसमें मालूम होता है वो लूटने का, ये तो उसका पीछा कर रहा था। तो उस टाइम अबू जाहिल, उसका अबू सुफियान का जो खबरिया था उसको मालूम हो गया। फिर अबू सुफियान ने बंदे का कान वगैरह काट के अपने वहां से भेजा है कुरैश में, जाओ जाके ऐसा ऐसा बताओ। वो जाके रो धो के बोला ऐसा ऐसा हो गया, और हमारा माल सब मोहम्मद लूट ले रहे, और उसका रक्षा करो। वहाँ बुढ़े बच्चे जो थे, औरत थे, सब निकल के आए अपनी धन दौलत की रक्षा के लिए। और मोहम्मद साहब वहाँ अभी सोचने पड़ गए, जब यहाँ कुरैश वाले भी, तो उनका साहबा ने ये सुझाव दिया, चलो हम पहले जाके ये कर लेते, जो अबू सुफियान का जो माल वो लूट लेते। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा नहीं नहीं, अबू सुफियान को जाने दो, हम पहले उनका सामना करेंगे, जो वहां से लश्कर आ रहा है, ठीक है, 1000 की लश्कर आ रहा था। तो मोहम्मद साहब का 313 था जंग बदर। तो उस टाइम में अल्लाह ने उनको 1000 फरिश्ता दिया, और जो कुरैश वाले की मुकाबला करने के लिए। और वो जंग हुआ, मोहम्मद साहब जीत गए, ठीक है। जीतने की बाद जब दोबारा 1 साल बाद जंग उहुद की वो क्या हुआ, उस टाइम 3000 फरिश्ता कुरैश की तरफ से जा रहा था। उस टाइम ने जो सूरा अल इमरान की 124-25 में जो 3000 फरिश्ता 5000 फरिश्ता की वाकया से पहले बदर की बात हो जाता है। क्योंकि वो जब लोगों ने कहा ये रसूल अल्लाह, ये लोगों का तो 3000 लश्कर आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम तो 1000 है। उन्होंने कहा क्या बदर में तुमको जितना मिला, कि अल्लाह ने तुम्हारा मदद ना किया। ये पहला का एग्जाम्पल दे दिया, मतलब ऑलरेडी अल्लाह ने तुम्हारा साथ दे दिया, ऑलरेडी तुम्हारा नहीं, हेल्प ये किया है बदर में। यहाँ पर आप सुनो गलती ना, कर यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, फिर उसके बाद चाहे तो उसका तस्वीर पढ़ लेंगे आप, मैं आपको मौका देंगे, क्योंकि मैं ये सब का हाफिज हूँ ना, पूरा जानकार हूँ, इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद अल्लाह ने कहा अगर इस समय तुम्हारा कुरैश की तरफ से अबू सुफियान की 3000 लश्कर आ रहा है, तो अल्लाह 3000 फरिश्ता भेज देगा। कि वो 3000 के मुकाबले के लिए 3000 फरिश्ता होता है। जंगे बदर में 1000 कुरैशियों की मुकाबले में 1000 फरिश्ता था, ऑलरेडी फतह हुआ था। और इस समय 3000 के मुकाबले में अल्लाह 3000 फरिश्ता भेजेंगे, ये बात बोल के मोहम्मद साहब अपनी सहाबियों को तसल्ली दिलाता है, ठीक है। उसकी बात कहता है अगर तुम सबर करोगे तो, और ये लोग अगर अचानक आके तुम पर हमला करेंगे, अल्लाह 5000 फरिश्ता भेज देंगे। ये दोनों बात होता है जंगे उहुद के लिए, सूरह अल इमरान की 124-25। तो ये फाइनल बात है जो मैंने कहा। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ झूठ कहा या आपका उसका इल्म नहीं है, इस समय भी आप चाहे उसका तस्वीर पढ़ लीजिए, और सूरह अल इमरान 124 का 25 का, वहाँ से मतलब इब्ने कातिर का या मदूदी का, ये सब का जो तस्वीर है डिटेल में लिखा गया सारी वो क्या क्यों हुआ था, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। तो ये सच बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप क्या नहीं कह सकते हमको शैतान भड़का दिया है और हम ऐसा गलत रास्ता चले गए, देखो क्योंकि देखो देखो हमने, सुनो ना, आप एक सुनो वका साहब, सुनो वका साहब, सुनो, आपने पहले मुझे तो पर्सनल भी अटैक किया ना, तो अभी बोलने का मौका दो। अभी मेरा बारी है ना, मेरा अभी पल्ला बारी है, अरे तो भाई इसलिए आप आप सुनो, तकरीर करते हो सुनो ना। सुनो ना, सुनो ना। तो हम जानकार है, हमने सारी चीज पढ़ा, दिल से नहीं सोचा, दिमाग से सोचा, जिसकी वजह से हम इसे बाहर है। और जो चीज मैं कह रहा हूँ आप अभी मेरे साथ बहस कर रहे हैं, सूरह अल इमरान के 124-25, ये जंगे बदर की बात है। आप उसका मालूमात करो अच्छे से, अभी कर सकते करो, नहीं कर सकते पढ़ाई करना बाद में। और पहले मेरा मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आके मुझे सच बताना ईमानदारी से, ये किस जंग के लिए अल्लाह ने वादा किया था। भाई एक सेकंड, पहले मैं आपको ये बताऊं, सूरत आल इमरान की 123 इसमें बदर का वाकया है, फिर इसके हाँ बाद हाँ, ये पहला का वाक्य बताया जाता है ना, उसमें क्या है, अभी अगर 1 साल पहले। सूरत अनफाल जब देखेंगे तो वही भी बदर की वाकया है। सूरत नहीं, अनफाल सूरह अल अनफाल क्लियर बदर है, क्लियर सूरह अल बता रहे अनफाल की हैं, 9 क्लियर है। और 1 साल लेकिन बाद क्लियर सूरह अल इमरान में
सेम चीज होता है, फिर और एक जंग आ जाता है सामने। फिर एक जंग सामने आने के बाद जैसा है ना, आपने समझो एक जंग किया अभी 2023 में, जंग करके उस टाइम आपके साथ 1000 फरिश्ता था, आपने जीत हासिल किया। फिर 2024 में एक और एक सेकंड जंग आता है, एक उस टाइम आपके सामने एक 3000 सेकंड लश्कर था। तो आपने आपकी भाई आजू भाई बाजू आपकी सहाबा को समझाने के लिए ये कहा, मतलब ऑलरेडी जंगे बदर में अल्लाह ने तुमको जीत दिलाया, तो डरा मत, उसका ये मतलब बताए। उनका तसल्ली दिया गया, पुराना एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि कुरान में आपको मालूम है एक आयत के बाद दूसरे वाक्य बहुत दूर चला जाता है, तो ऐसा है। हाँ बोलिए अभी। देखो भाई, आप ये जो आयत है आपने उल्टा पुल्टा कराया। मैं आपको क्यों? और ये 123 नंबर आयत सूरत आल इमरान की, ये बदर की बात कर रही है। और सूरत 23 में अनफाल कर जो रही है, है बिल्कुल। क्या क्या कर रही है सूरत 23 में, क्या कह रही है अल्लाह? उसी में कह रहे कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद किया बदर की मुकाम पर, आप लोग कमजोर थे। फिर आगे क्यों कह रहा है? एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ये चीज अल्लाह क्यों कहा अल्लाह ने? तो उसमें सामने लिखा हुआ अंतुम अज़िल्ला, तुम कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद किया। एक हाँ और तो जगह, अभी एक सेकंड। अभी मैं समझाता हूँ, सुनो, डिटेल में समझाता हूँ। जंगे बदर जब हुआ, सूरह अनफाल में उसका वाकया हो गया, उसके एक साल बाद जंगे उहद है। उसी टाइम जब अबू सुफियान की 3000 का लश्कर देख के सहाबा मोहम्मद साहब को जाके बताया, ए रसूल अल्लाह, अबू सुफियान का जो लश्कर है 3000 का है, हम क्या करें? उसी टाइम उनको अल्लाह ने कहा, सूरह अल इमरान की 123 में, अल्लाह ने तुमको फतह दिलाया जंगे बदर में, ठीक है, उनको तसल्ली दिलाया। भाई मैं फिर इसी से जंग कहता की हूँ, जंग उहद की बात चालू हो गया। उसके बाद जंग उहद की बात चालू हो गया, एक पुराना एग्जाम्पल देके फिर जो अभी होने वाला उसका बात चालू हो गया। भाई आपने जो आयतें उठाई है वो जंग बदर की है, और अल्लाह ने मदद की है जंग बदर में। अल्लाह कहता है वो अनजला जुनूदन, और हमने नाजिल किया लश्कर, लम तरौहा, जो तुम नहीं हम्म, देख रहे थे। वो अज़ब हम्म, अल्लज़ीना कफरू, और काफिरों को अजाब दिया। ये सूरत तौबा में है। हम्म। और दूसरी जगह जो जंग खंदक हुआ उसमें 10,000 लश्कर आया। सूरत अहज़ाब में उसका वाकया है कि ये जब तो और एक साल बाद है, वो छोड़ो ना, खंदक में जाएंगे और लंबी बहस हो जाएगी, अभी ये क्लियर करिए जो मैंने कहा सही ना बिल्कुल। नहीं, तो आप एक सेकंड, आप बदर के वाकया को उठा के उहुद को कह रहे हैं, लेकिन वह उहुद का नाम ही नहीं ठीक है। है, सुनो, तो उसके लिए क्यों ना ऐसा करते हैं, मैं आपको टाइम दे देता हूँ और आप ईमानदारी से कल मैं स्ट्रीम करूंगा लगभग 9 बजे, और कल आके मुझे आप उसका सही जवाब देंगे, बोलो। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, आप जो सवाल हाँ, उठाते हैं मेरे पास क्यों? आप आपके लिए इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपका, अल्लाह आपका मतलब कितना है ना, आपको तो ये भाई अच्छा ये करेगा। कुरान करीम ऐसे प्रीति कर कुरान तो करीम जब आपको नॉलेज नहीं तो और ये बकवासी मत करो, उसमें आगे बढ़ो ही मत, जो मैंने कहा ये फाइनल है बस। मैं लाइव स्ट्रीम में कह रहा हूँ और उसका मैं दावा टूक के कह रहा हूँ, ये फाइनल है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप पहला मालूम करो और कल आ जाओ, परसों आ जाओ, लाइव स्ट्रीम में आके बोलो, हाँ फ्री थिंकर जो तुमने कहा ये सही है, या तुमने जो कहा था ये गलत है। अभी भाई इस समय एक आपको सेकंड उसका डिटेल में मालूम नहीं है ना, तो आप जाके पढ़ाई करना पड़ेगा उस चीज भाई, का। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ भाई, इसके लिए कम से हाँ कम तो कितना इसलिए कारवा इसलिए कुरान सिर्फ पढ़ने चाहिए। से नहीं होता, पढ़ना और समझना दो अलग चीज होता है। इस्लाम को कुरान और हदीस आप पढ़ोगे वो एक चीज है, और उसको समझना अलग चीज है। समझना क्या है, उसका मेन चीज क्या है, उसका मतलब मेन फाउंडेशन क्या है, वो चीज समझना जरूरी है। कौन था मोहम्मद साहब, कौन था उनका बाप, वो कहाँ से आया, वो कैसा इंसान था, उसके आजू बाजू की क्या परिस्थिति था, क्या खाता था उस टाइम, क्या पहनता था, फिर वो अरे बंदा एक कैसा बड़ा सेकंड, हुआ, उसने आप क्या किया, तकलीफ वो कर, सारे चीज पहले गौर फिक्र करो, अच्छा से समझो, तो भी एक जाके इस्लाम सेकंड को भाई, समझ सकते हो आप। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, क्या आपसे कयामत के दिन पूछा जाएगा कि उसका बाप कौन था? आपसे पूछा जाएगा? नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा आपने जो काम किए दुनिया में, अच्छी काम किया या बुरी काम किया, उसके बारे में पूछा जाएगा बस। आपके बारे में, आप किसी के अच्छे बारे में काम आपसे बुरे नहीं काम पूछा क्या जाएगा। सब वो तो पूछा जाएगा मेरे भाई, वो क्यों नहीं पूछा जाएगा? उस टाइम अगर आप झूठ बोले तो, आपकी जबान अगर बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो कैसे झूठ बोल सकते हो अपने रब के सामने तुम? कि वो इंसान तो बोल देगा ना, बोला जिसको झूठ बोलना वहां है। पर नहीं, जो वहां पर अल्लाह अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारी जो मुंह है उस पर मोहर लग दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर ये गवाही देगा। आपने कुरान नहीं पढ़ा ना? अल्लाह कहते हैं कि उनकी नहीं, मुंह पर हाँ अल-यौम मैं तो उसी नख्तिमु में अला जा रहा हूँ, अफवाहिहिम। सुनो ना। आपने कहा मुंह झूठ नहीं बोल सकता है, मतलब तो उसके बाद जो उसकी शर्मगाह, उसकी उंगली, उसके हाथ, उसकी पैर, उसके कान, उसकी नाक, ये सब गवाही क्यों देगी मेरे भाई? अगर तो मुंह अल्लाह, से सच और झूठ बोल दिया तो उसकी गवाही देने की जरूरत नहीं। उसकी मतलब इंसान अपनी मुंह से झूठ बोल सकता है, उसके बाद उसकी जो बॉडी पार्ट है वो गवाही देगी, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हुआ था। अगर आप जिना करोगे चोरी छुप के, उस टाइम अल्लाह के सामने बोलोगे नहीं अल्लाह मियाँ मैंने जिना नहीं किया, आपकी शर्म का आपका जो पेनिस है वो बोलेगा लुल्लू, नहीं नहीं ये मेरा वकास का लुल्लू, मैं बोल रहा हूँ वकास जिना किया था, बोल देगा। आप बाच नहीं सकते, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक बात है में आपका। आपने नहीं समझा। आप झूठ हाँ नहीं बोल सकते अपने रब के सामने। अगर आप, आपकी मुंह पे
आप झूठ बोलेंगे तो आपकी वो करेगा, आपका बॉडी पार्ट गवाही देगा, ठीक है। अगर आप हाँ, झूठ तो नहीं वही बोलते, सुनो, अगर आप झूठ नहीं बोल सकते थे तो बॉडी पार्ट की गवाही की जरूरत ही नहीं होती। आप झूठ बोल सकते हैं इसलिए तो बॉडी पार्ट गवाही दे देगी। मैं बोलूं भाई, तीर्थंकर। आप मत बोलो, अभी अभी आप बोलो हमारा फिर, अभी छोड़ो इसको बोलने दो ना सही चाचा को। हाँ, सोए चीचा तो रोज ही बोलते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं ज्यादा। ठीक है, बोलो सही चीचा बोलो। एक मिनट में हमारा दूसरा एक सर है, उनका स्वागत कर लेते हैं। जी सर, आप क्या बोलेंगे? सर, हाँ जी। आपने आज एक मिशनरी की स्पेशल स्ट्रीम देखी? नहीं देखा। मेरा बारे में कोई कुछ बात हुआ क्या? इंदर और भाई, दुनिया, इसी बारे में मैं भी बात हाँ, करने आया था। एक चीज नहीं नहीं बोलना तुम चाहता हूँ मत, आपको, बोलूं सर? क्या बोलना है? सर, वो एविडेंस दिखाया था और ऊपर से बोला था कि मतलब ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। यही बोला था, बस मैं म्यूट हो जाता हूँ। तो क्रिश्चियनिटी में ये हो रहा था नहीं, सर। क्रिश्चियनिटी में कोई नहीं जाएगा, उसके लिए मैं हूं ना, उधर नहीं जाने देंगे उनको। हाँ, इसी मुल्क का कोई रिलीजन में आना तो आ जाए, प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये इब्राहिमिक रिलीजन सब गलत है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा चीज में बात मैं करना पसंद नहीं करूंगा इस समय सर, क्योंकि ये देखो, मैं आप ऐसा देख लो चीज में स्ट्रीम मुझे, फिर। हाँ, कोई भी, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और कौन क्या कर रहा है, कोई सही भी गलत भी, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा साथ जो नाइंसाफी हुआ है उसके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया, और आज की स्ट्रीम में भी शुरुआत में मैंने थोड़ा बात किया है। और मुझे अगर ज़रूरत महसूस हुआ, मैं वो चीज़ प्रूफ करने के लिए उसका, मेरा डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप का सारे चार्ट रिकॉर्ड मैं उधर स्क्रीन में शो करके व्यूअर्स को बताऊंगा, ऐसा ऐसा मेरा साथ नाइंसाफी हुआ है, ताकि ये व्यूअर्स मुझे गलत ना समझे कभी। बाकी उससे ज़्यादा कौन क्या कर रहा है वो सबसे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो साहिल भाई का भाई जो मजबूरी मैंने बताया आज की स्ट्रीम में शुरुआत में, उनका भी मजबूरी है, वो अलग चीज़ है। वो ना चाहते भी हुए भी आदम की बात मानना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर वो ना जाए उनकी स्ट्रीम में तो वो कमजोर है, कोई अच्छा मोमिन वगैरह गया वो हैंडल नहीं कर सकता, आर्गूमेंट में अपना काम चलाता है, तो इसलिए आदम की बात मानना पड़ता है। मैंने एक चीज साहिल भाई को बोला था, साहिल भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, उन्होंने कहा ठीक है फ्री थिंकर मैं कर देंगे, लेकिन आदम से बात करके, फिर आदम ने मना किया, उन्होंने बोला नहीं होगा फ्री थिंकर, आदम ने मना किया, क्योंकि वो आदम की कंट्रोल में है पूरा। तो इसलिए चाहे कोई क्रिश्चियनिटी में उसको खुश करने के लिए जाएगा भी, या स्ट्रीम को क्रिश्चियनिटी की तरफ मोड़ना पड़ेगा तो वो लोग मोड़ेंगे भी, क्योंकि ये मजबूरी है। अगर दिल से माने ना माने, लेकिन खुद तो उसमें चलना ही पड़ेगा ना। लेकिन उसके बावजूद जो लोग चैनल नहीं चलाते उनको क्या फायदा? ये बाले बोले जो लोग हैं, उनको डिस्कॉर्ड वगैरह में इधर उधर करके उधर क्रिश्चियनिटी में ठूसना मुझे पसंद नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बुरा लगा, और उसका सारी चीज़ का प्रूफ भी है मेरे पास। लेकिन मुझे ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना यार, क्योंकि देखो, मैं तो साहिल भाई से आगे भी चैट वगैरह किया है, मैं बात करना चाहता था, पिछली 1 महीना से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इनडायरेक्टली बाइकआउट हो गया मैं, जब से ये मणिपुर वगैरह की स्ट्रीम वगैरह हुआ था। तो जो भी खैर, मुझे वो चीज़ समझ आ गया, धीरे धीरे खत्म होने से बेहतर है एक बार खुल के बात करो, चाहे तो खत्म हुआ तो हो गया, चैनल बैनल बंद हो गया तो हो गया, नहीं तो अपनी दम में खड़ा हो जाएंगे, जितना कर सकते करेंगे खुद के बल में, किसी का कोई नहीं चाहिए, फालतू वाले दुनिया में जाएंगे नहीं, धोखे वाले दुनिया में, ये क्रिश्चियनिटी मिशनरी ये सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अपने मकसद मैंने साफ कर दिया, और मैं अपने हिसाब से करूंगा। और मेरा लाइव स्ट्रीम में अभी मेरा जितना भी वर्ड्स है उससे कम भी होंगे, मुझे एतराज नहीं है, 10 भी हुआ 20 भी हुआ, कोई एतराज नहीं है। कम से कम मेरा दिल से तो अच्छा लगेगा, मैं फ्री हूँ, आराम से कर रहा हूँ, किसी की दबाव में नहीं हूँ, किसी कंट्रोल में नहीं हूँ। अगर उसमें रहना, उसकी मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। घुमा फिरा के दिन रात सर, मेहनत हम करके आपको लोगों हमेशा को, सपोर्ट करेंगे अरे सर। रोक रे भाई, तेरे से कौन बात कर रहा है, तू निकाल, तू क्या करेगा, तू आगे तेरा इस्लाम साबित कर सही, बेवकूफ इंसान, ठीक है। और तेरा जो मुझे है वो कर, जो तेरा मोहम्मद साहब का दांत टूटा है उसका डिटेल निकल के ला, पहले कहाँ है दोनों दांत, बकवास मुझे ना एक और कर, बात सीरियस करना बात हो है। रहा है मेरा। फ्री थिंकर भाई, हाँ, आपको जब आप ठीक। मुस्लिम थे, फिर आपको बोला गया था कि आप जब एक्स मुस्लिम हो गए तो हम आपको 1 महीने तक सपोर्ट करेंगे, पर मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि आपको 1 महीने तक सपोर्ट किया गया। नहीं, वो बोलने के लिए मुझे खुद को भी शर्म आता है, अभी मैं कैसा बोलूं, लेकिन जब मैं मुस्लिम था, अभी वो बात करूंगा लोग बोलेंगे फ्री थिंकर शायद उसी की लालच में एक्स मुस्लिम बना, इसलिए पर मैं भाई वो वो बात ही नहीं पब्लिक, करता। लेकिन जब मोमेंट था लाइव स्ट्रीम में बोला था ना साहिल भाई, 1 महीना में 10,000 सब्सक्राइबर कर देंगे, आदम भाई भी बोला था, सब बोला था, लेकिन बाद में क्या है, कोई तो खबर भी नहीं लेते, ठीक है। मैं 3 महीना गायब था, किस हालत में था, कोई एक मुझे ईमेल था मेरा अबाउट सेक्शन में था, कोई मेल भी नहीं गया, जो 3 महीना बाद आया फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। लोग इंजाम लगाते हैं कि तुम आरएसएस का ट्रेनिंग करके आए 3 महीना, जो भी है खैर छोड़ो, उसमें मैं ये सब चीज में बात करूंगा तो मेरा मुंह से एक निकल जाएगा, क्योंकि मेरा दिल में ये सब चुप के नहीं रहता है, तो इसलिए मैं उसमें बात नहीं करना पसंद करूंगा, ठीक है। तो पर ऐसा है, आपको बहुत वादा सारी किया चीजें। गया था ना पब्लिक डोमेन में, ओपनली सबके सामने, हाँ, मतलब क्या तो लाखों क्या लोगों के उनके सामने, वादा का क्या, हो तो उनकी कोई वैल्यू है क्या? एक बार हो गया, मतलब तुम्हारा मुंह से औकात हर अब कुत्ते की तरह मुंह है, मतलब निकल गए ना, पब्लिक को दिखा दिया, हमने एक्स मुस्लिम बन गए, हमारे चैनल में क्रेडिट ले लिया, आप जाओ तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की तरह जियो, मरो या कुछ भी करो, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो मतलब आपके ये तो काम में ऐसा, आएगा, ये एक दल्ला है ना, साजिद है, उसको तोड़ा रहता है, क्योंकि वो एक्टिव रहता है हर टाइम। हमारा जो लाइव स्ट्रीम है अभी भी सुन रहा होगा, उसमें कुछ भी एक वर्ड अगर कुछ गलत हुआ, वो यही बात जाके उनके कान भरता है, इसलिए ये लोग उसको थोड़ा पसंद करते हैं। और दूसरी बात है,
कि उसको अरबी थोड़ा पढ़ना आता है, लेकिन ये दोनों का पढ़ना नहीं आता है, ये ट्रांसलेट के ऊपर चलता है ना, तो इसलिए साजिद को थोड़ा अपने पास रखते हैं। तो एक्टिव रहे लाइव स्ट्रीम में, कोई भी अगर अच्छा मोमिन आ गया तुरंत ज्वाइन करके उसमें हमारा हेल्प कर देना, तो उनका ये सहारा होगा, इसलिए साजिद को थोड़ा भाव देते। बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये साहिल भाई का बड़ा चैनल है, ये जो छोटे चैनल का उधर प्रमोट करो, लाइव स्ट्रीम से पहले अच्छे से डालो, उनका सपोर्ट करो, ये लोगों को आगे बढ़ाए, ठीक है। फिर ये लोग का कम से कम ये ना डरे कि अगर प्रमोट कर दिया फ्री थिंकर को एक बार, तो मतलब बस चैनल लिंक वगैरह दे दिया, तो वहां से कोई व्यूअर्स आ जाएंगे जो डोनेट वगैरह करते, तो सपोर्ट करते, तो बढ़ जाएगा, ऐसा ना सोचे। अगर कोई महीने का 100 रुपया डोनेट कर रहा है, वो फ्री थिंकर की चैनल भी देखने लगा है, तो 20 रुपये शायद वहाँ भी दे देगा, तो उनकी हिस्सा से कम हो जाता है, वो भी एक रिक्स ही है उनके लिए। दूसरा रिक्स ये है, जिसके पास टैलेंट है उसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, क्या पता वो आने वाला दिन कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा बंदा को ज्यादा दबा के रखो, और जो कोई जिसके पास इतना टैलेंट नहीं है कैसा भी, चलो उसको थोड़ा बहुत चलने दो, वो तो इतना आगे बढ़ भी नहीं सकता, जैसा तैसा गुजारा करेगा, इसलिए उनके लिए इतना वो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बात है, वो उसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज आप और सवाल मत कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि सवाल ओके, करोगे चलो। तो मजबूरन मेरा उसका आंसर देना पड़ेगा, इसलिए और सवाल ही मत कीजिए आप, ठीक है। ओके, ओके, ओके। मैं अपने मकसद में आगे बढ़ूंगा, अपना जो काम है वो दिल से करूंगा। मैं जब इतना कट्टर से बाहर आया, मोमिन का तलवार से ना डरा, तो अभी सच बोलने के लिए भी ना डरूंगा, ठीक है। और जितना भी एक्स मुस्लिम चैनल है, उनको तो कम से कम एक बार बोलना चाहिए ये इब्राहिमिक रिलीजन गलत है, ठीक है। उसके बाद चाहे रोज बोलने की जरूरत नहीं है, कम से कम व्यूअर को उनका क्या दिमाग में हो तो समझ में आ जाएगा, तो ये समझना जरूरी है। अभी हर किसी का चैनल व्यूअर्स देखते हैं, उसमें से कोई इस्लाम से दूर भी चला जाता है, 10 लोग इस्लाम छोड़ते हैं, 2-3 चैनल बनाते हैं, बाकी लोग तो चैनल बनाते भी नहीं। तो ये लोगों को डिस्कॉर्ड वगैरह इधर उधर ज्वाइन करके उनको मतलब क्रिश्चियनिटी को अच्छा दिखा के उधर घुसाना अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो वो चीज़ बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है बस। 15 दिन पहले मैंने मणिपुर को लेके स्ट्रीम किया, तो मुझे मेल किया गया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा तुम इस्लाम की बात करो सिर्फ। अरे मैं 7 साल मणिपुर में रहा, मुझे वहाँ की हालत को मालूम है ना, इसलिए तो मैंने बात किया। और वो चीज़ गलत हो रहा है क्रिश्चियन की तरफ, जो वो लोग आतंक मचा रहे हैं, तो उसके बाद से पूरी तरह नाराजगी है। हमारा सिस्टमेटिक लाइव स्ट्रीम होता है, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी कर दे। उसके लिए अमित भाई बोलते हैं फ्री थिंकर तुम आज करना, एंजल तुम कॉल करना, फलाना टाइम में करना, साजिद उस टाइम में करना। लेकिन मेरा स्ट्रीम के साथ डायरेक्टली वेडनेसडे 9:30 PM, फिर साजिद का स्ट्रीम भी वहाँ चालू एक साथ। और वहाँ आके बैठ गया कौन, आदम, एक साथ साजिद है, आदम बैठा है, और भी है उनका ग्रुप का, तो मेरे पास कौन आएगा। मतलब फ्री थिंकर को अभी खत्म करो, क्रिश्चियनिटी में बात कर रहा है, तो बाइक उठी डायरेक्टली, ऐसा चल रहा है। मैं अमित भाई ये सब क्या चल रहा है, साजिद भी स्ट्रीम कर रहा है, कोई रिप्लाई नहीं, किधर से कुछ भी नहीं है। फिर आप ये थोड़ा पिछले बुधवार, फिर टाइमिंग चेंज कर लो ना, फ्री थिंकर भाई। पिछले बुधवार को क्या हुआ, साहिल भाई भी आके उधर बैठ गया और मजबूरी से। तो ऐसा चलता है, वो सब नाइंसाफी है, गलत है, ठीक है, पहले से भी चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा क्या गलती है, मेरा साथ क्यों दुश्मनी है, उनको क्यों बुरा लगता है, कोई बता सकता है, एक वजह बता सकता है। कम्युनिटी पोस्ट डालने से पहले एक ही वजह कोई बता सकता है फ्री थिंकर ने ये गलती किया है, इसलिए हम उसके इष्ट में नहीं जाते, या उसको कोई कमेंट नहीं करते, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये सब ऐसा होता है। हाँ, फ्री थिंकर भाई, आप अपना थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लो ना, दोपहर में कर लो, देखते हैं लोग देखने वाले भाई। जैसे नहीं पोस्टर उसका इमाम क्या दोपहर में टाइमिंग करता है। टाइमिंग का कुछ नहीं, हर टाइम में चलो अलग चीज है, उसमें दोपहर का कर लो, हर टाइम भी होता है, एक्स मुस्लिम का भी उसमें थोड़ी तरीका से किया जाता है, चाहे बाहर वाले व्यूअर्स को नहीं मालूम, लेकिन अंदर से सब प्लानिंग करके किया जाता है, जो कब किसका स्ट्रीम करना है, ताकि सही तरीके से हो जाए। खाली पीली एक दूसरे के टाइम में टकराएंगे, प्रॉब्लम होता है, ऐसा है। और बाकी हमारी जॉब वगैरह है, प्रॉब्लम है। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया शुरुआत में, मुझे थोड़ा 4-5 महीना मतलब अच्छा से एक स्ट्रीम कर पाऊंगा वीकली, और वो भी मैंने छुट्टी लिया कंपनी में, उधर HR में लेटर वगैरह डाला है, अच्छे से रिक्वेस्ट किया है। 10 दिन में मेरा उसका मंजूरी मिला है कि मुझे ये बुधवार को छुट्टी मिल सकता है, और बुधवार को मिलता है छुट्टी। उसके बावजूद मेरा जो सोसाइटी में, वहाँ भी मैंने बात किया एक बंदा से, उसका कार भी मुझे मिलता है बुधवार को, पार्किंग में आराम से बैठ के लाइव स्ट्रीम करता हूँ। सारे चीज को मैनेज करके ही करना पड़ता है ना, कभी भी तो दिन में किधर भी नहीं कर सकते, जॉब भी है या लोग भी सुनेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। रूम में भी नहीं कर सकते, उसमें वाइफ है, बच्चे है, तो ऐसा मुश्किल आता है। तो वो चीज मैनेज करके हमको करना पड़ता है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए हम सही तरीके से अपनी काम करते हैं, ऐसा है, ठीक है। आपका तो खैर स्ट्रीम छोड़ो। कौन मैनेज करता है? हाँ, एस्टिमेट तो मेरा नहीं है, और शुरुआत से तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, किसी ने नहीं दिया। हमारे सार व्यूअर्स की बस इस तरह सपोर्ट रहा, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। मेरा बंगाली चैनल भी मैंने चालू किया, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने व्यूअर्स है, बांग्ला एक्स मुस्लिम ऑफिशियल करके, ठीक है। उसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज्यादा स्ट्रीम वगैरह करूंगा, ताकि मेरे साथ दुश्मनी कम रहे लोगों का। अभी हिंदी का फील्ड में इतने सारे लोग पड़े हैं, अभी मतलब थोड़ा टैलेंटेड बंदा है तो उसको दबा के रखना चाहते हैं, तो बंगाली में ये लोग मेरे साथ कंपटीशन वगैरह किसी का नहीं चलेगा। मैं अपने काम आराम से कर सकता हूँ, उसी फील्ड में मैं अकेला ही रहूंगा, और साथ में हमारा और भी जो एक दो है उनको साथ में लेके काम कर सकता हूँ। तो उसमें भी मैं प्लान कर रहा हूँ, ताकि खाली पीली दुश्मनी ना रहे किसी के साथ। आजकल मेरा कोई मुसीबत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, वही साहिल भाई की भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके साथ पहले भी हम थे, और बाद में भी उनके साथ जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन हालत ऐसा हो गया कि मजबूरी में कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी करना पड़ा। मैं 1 महीना से साहिल भाई से बात करना चाह रहा था,
लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहा था। इतना बार 50 बार साहिल भाई एक बार बात करना प्लीज़, एक बार बात करना। क्योंकि मैं दिल की बात बोलना चाहता क्या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आज मैं और बातचीत नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि इस समय शायद और दूसरा कोई लाइव स्ट्रीम चल रहा है या नहीं दोस्तों, कोई कमेंट वगैरह कीजिए, ताकि वो चीज़, क्योंकि देखो पहला भी मैंने शुरुआत में ऐसा-ऐसा परेशानी होता है। मैं तो खुद ही, मेरा भी बीवी है, बच्चा है, मैं भी चाहता हूँ 4-5 घंटा, 6 घंटा का लाइव स्ट्रीम करे, लेकिन मुझे तो टाइम मिले। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 9 बजे से चालू करता हूँ, ये कॉम्पिटिशन का हो जाता है, मैं तो कंटिन्यू सुबह पहले-पहले 8 बजे 9 बजे तक स्ट्रीम करते रहा। मेरा मन में ये रहता है शायद 3 बजे 2 बजे दूसरे का स्ट्रीम तो खत्म हो जाता है, व्यूअर्स तो मेरे पास आ जाएँगे, फिर बात करने में अच्छा लगता है। तो ऐसा करते-करते पूरे रात भी जागे रहते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं तो बात करने में अच्छा रहता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो दूसरे लोग भी अभी ऐसा हो गया सुबह तक या रात को 4-5 बजे तक, वो भी रास्ता मेरे लिए बंद हो गया। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, मेरा चैनल सही है, और अभी अगर मैं सुबह 10 बजे तक भी करूँगा, दूसरा चैनल भी जब से मैं चालू किया, उनका भी ऐसा हो जाता है, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अच्छा है मैं जल्दी अपना स्ट्रीम क्लोज़ ही कर दूँ, ठीक है? तो ऐसा है, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है वीकली 1 दिन, तो मैं उसका पूरा ही फ़ायदा उठाना चाहता। मैं चाहता हूँ पूरा सुबह 9-10 बजे तक अगर मैं स्ट्रीम करूँ, अच्छे से बातचीत करूँगा मोमिन के साथ, और ये मेरे लिए भी अच्छा है ना, तो मैं सोचता हूँ कभी-कभी ऐसा। चलो ठीक है, आप जैसे दोस्त भाई लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा, उम्मीद करता हूँ, और बाकी क्या पता, देखते हैं आने वाला दिन क्या होगा। ये आज का जो हमारा सपोर्ट कुछ क्या है हमारे दोस्तों ने, ये तो मैसेज में देख लेता हूँ। ये हमारे एक सर मेंबर बने हैं सर, आपको शुक्रिया बहुत-बहुत। हमारे एसके सर का जो सपोर्ट के लिए शुक्रिया सर। और बाकी हमारा एक्स मुस्लिम सपोर्टर बाय हार्ट, साहिल से प्रॉब्लम नहीं, आदम से है, और उस पे बोलूँगा। हाँ, नहीं ऐसा व्यूअर्स है, जो भी आप लोग आज़ाद है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जो भी है दिमाग में बोलना चाहिए, ठीक है? वैसा उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, किसी को गाली-गलौज करना, बेवजह ब्लेम करना अलग चीज़ है। लेकिन जिससे हमारे देश का फ़ायदा, हमारे लोगों का फ़ायदा है, उससे भारतवर्ष का फ़ायदा है, ऐसा चीज़ में बात करने के लिए कोई परवाह नहीं है। अगर कोई अब्राहमिक रिलिजन है, क्रिश्चियनिटी के लिए अगर हम बात आवाज़ उठाएँ, कुछ गलत हो रहा है तो कर सकते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हम कुरान से मुसलमान इस्लाम मतलब देश को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। अभी हम एक्स मुस्लिम बने, हम पहले अपने देश को देखते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। हमारे पीस ऑफ माइंड सर, शुक्रिया आपका सुपर स्टिकर के लिए। एसके आर्या सर जी, आपका भी शुक्रिया सर। याफूर, हज़रत याफूर सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। रिलैक्स गेमिंग, फ्री थिंकर भाई, समझ नहीं नहीं आ रहा, क्या बोलूँ? चलो आई लव यू, भैया बजाते हो मोमोज़ की, लगे रहे भाई, हिम्मत नहीं हारना, वी आर विथ यू। हाँ जी सर, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, और इस तरह बजाते रहेंगे हम आने वाला दिन भी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बस इतना ही मैं कहूँगा। आप लोग साथ देंगे, हम बजाते रहेंगे, आगे बढ़ भी सकते हैं, ठीक है? हिंदू सनातनी सर क्या कह रहे हैं? मोमिन टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, दैट्स अ जोक। हाँ, ये तो बस यही है, जिनका दिन में कुछ है ही नहीं, ये क्या इंसानियत की बात करेंगे। एक्स मुस्लिम अब्दुल सर की सपोर्ट के लिए शुक्रिया। सत्य सनातन फ्री थिंकर भाई, इस श्रेष्ठ को मुझ से हटाओ, ये आदम के खिलाफ बोलने पे ब्लॉक कर रहा है, और ये आदम के चैनल पे समीर को झूठ बता रहा था। हाँ, श्रेष्ठ हमारा तो अच्छा मूड है, अच्छा भाई, ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है, तो उनको जो आने वाला दिन करना नहीं चाहिए, और अगर उन्होंने किसी को ब्लॉक किया या उसमें हाइड किया, तो प्लीज़ उनको किस तरह दोबारा अनब्लॉक किया जाता है, वो कर दीजिए, क्योंकि मुझे आता नहीं, और मैं अपने चैनल में किसी व्यूअर्स को ब्लॉक वगैरह करना नहीं चाहता, नहीं तो मेरा एक व्यूअर्स कम होगा, वो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। बाकी आप सारे मॉडरेटर, मेरे पास भी 12 लोग हैं, तो उनमें से 3 मैनेजिंग मॉडरेटर है, बाकी सारे स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो आप लोग का यही अपना धर्म निभाइए, ये एक्स मुस्लिम जो हमारा काम कर रहे हैं हम, उसका साथ दीजिए। हाँ, चैनल में अपना काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो वो चीज़ आप लोग सोचिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप जिस तरह हम चाहते हैं, मेरा चैनल में मैं चाहता हूँ, उसी का साथ दीजिए, और अगर वो ठीक नहीं लगता तो आप लोग खुद ही मुझे बता के उसमें से हट सकते हैं, कोई भी है, ठीक है? क्योंकि सबका काम करने का अलग-अलग तरीका है। बस मैं इतना कहूँगा, और बाकी हमारा सुरेश भाई अच्छा है, जो भी खैर कोई किसी के बारे में कुछ भी अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मेरा चैनल में जब तक कोई किसी का देवी-देवता, गॉड वगैरह की गाली-गलौज ना करे, ऐसा बंदे को कुछ ब्लॉक की ज़रूरत नहीं, चाहे मुमिन है, नॉन मुमिन है। ये लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा है, उसमें से लोग भी कमेंट करेंगे, उससे हमारा चैनल का भी फ़ायदा होता है, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन गाली-गलौज अच्छा नहीं है, और पर्सनली किसी का क्या ओपिनियन है, वो देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्री थिंकर को कोई 10 बार भी कुछ बोलेगा, उससे क्या जाता है? अगर मैं सच्चा हूँ, तो उसके बोलने से क्या जाता है? कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ सारे व्यूअर्स को अलाउ होना चाहिए। ये हमको पूरा फ्रीडम है, आज़ादी है हमारे इस मुल्क में, हम कुछ भी बोल सकते हैं, संविधान के दायरे में रह के, इसलिए इस तरह की चीज़ को कोई भी वो ना करे। फ्री थिंकर हमारा हिंदू सनातन फ्री थिंकर प्लीज़ चैट देखो, कुछ मोड से नाराज़ है। हाँ, जो भी है वो मैं उनसे बातचीत करूँगा, और अभी वो सुन रहे हैं तो वो तो खुद ही वो सुधार कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ
अगर किसी को ब्लॉग वगैरह किया है या वहाँ जो भी है, प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से वो सही करिए, मुझे उसका आता भी नहीं है। रिलैक्स गेमिंग, ओए आ गया मेरे अर्जुन सिद्धार्थ, अब आएगा मजा। हाँ सिद्धार्थ भाई आया था, बहुत अच्छी तरह बजाया है मोमिन का, ठीक है, बहुत मजा आया था। हाँ एस के आर्या सर आपका शुक्रिया। सत्या सनातन, सुरेश को मूड से हटाओ, फालतू में टाइम आउट दे रहा। पता नहीं, ठीक है, मैं तो सुरेश के भाई को बोला, उस टाइम की बात है, फिर सुरेश भाई ने किसी को नहीं दिया होगा, जो भी है मैं उनसे बात करूंगा। सत श्री अकाल भाई जी, फुल सपोर्ट सर का पंजाबी मीडिया जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एस के आर्या, मोहम्मद साहब ने इतना इतना रौता फैला दिया कि मोमिनों की समझ में नहीं आता सफाई किधर से करे। हाँ ये बात सही है, किधर से सफाई करे समझ से बाहर है उनका, लेकिन हम समझाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। एक्स मुस्लिम सपोर्टर बाई हार्ट, अली समीर भाई आते हैं एक साथ दिल खुश होता। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक साथ आते तो अच्छा लगता है, वाकई बहुत अच्छा लगता है। हमारे योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नबी क्या कह रहे हैं, हालेलुया द मरियम, मरियम क्रिस्टियनिटी है, हालेलुया वालेलुया का तो कुछ मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ ओ चलो ठीक है, उसका बात नहीं करेंगे अभी। आली भाई नमस्कार, कैसे हो, बात करते हो सुन। हाँ अली भाई तो अच्छा था बहुत बातचीत करके, अभी तो गया। हमारे गिरगिट करके सर क्या कह रहे, फ्री थिंकर भाई कैसे हो, इस्लाम काल से निकलने निकालने बाहर बाहर निकलने के बाद आपके जीवन में, मन में, हृदय में, आपकी सोच में कितना बदला आया है। ये किसके लिए था, फ्री थिंकर के लिए, हाँ मेरे लिए, ठीक है। हाँ सर, उससे आने के बाद तो फुल आज़ादी है, सब बदलाव आ गया, पहले कैद कैद था पिंजरा में, लेकिन अभी आज़ाद पंछी की तरह है, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, दिल खुल के जीते हैं, आराम से चलते हैं, ठीक है, जो है और सच बात बोलते हैं। हिंदू सनातनी हफ्सा जी बहुत सही बोला, सलाम आपको। हाँ हफ्सा 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 सिस्टर ने बहुत सही तरीके से समझा था उस टाइम मोमिन को। हिंदू सनातनी डॉक्टर आयशा एक्स मुस्लिम किधर है, कोई कुछ बताओ। डॉक्टर वो जो सिस्टर है, हाँ वो तो मेरे पास भी आते थे पहले, लेकिन उनका कोई डिटेल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ना व्हाट्सअप है ना कोई डिस्कॉर्ड तो है, लेकिन कुछ ही लोग हैं मेरे साथ जुड़े, तो इस समय ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ, क्योंकि जब वगैरह में बिजी रहता हूँ। अली भाई क्या अच्छा, उसका जो सवाल का जवाब अली भाई ने ऑलरेडी दे दिया। इस्लाम में तो हर एक चीज़ में मुबारक तो लगाना चाहिए उनके नाम से पहले, टट्टी मुबारक, पेशाब मुबारक, या फिर वाला सलाम, और रेस्पेक्ट होता है सारी चीज़ का। माय ओपिनियन, हाँ ठीक है सर, सबका थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हिंदू सनातन सफिया अफसा, हाँ वो भी ठीक है, आपका लिया है सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। वो पहला मैंने वो जो कमेंट पढ़ लिया और छोड़ दिया। मुमिनी की जलेबी सर क्या बोल रहे, पहली बात तो राम और कृष्ण की एक्सिस्टेंस को, हाँ उसका जवाब भी दे दिया हमने, उसका बातचीत कर लिया सर, उनको अच्छी तरह से समझा दिया, हमारा सिस्टर भी है, समझाया, हो गया वो। लाविस्ता थ्रू सैयद बुड्ढा में, हाँ सैयद बुड्ढा में आर्टिस्ट हूँ, क्या कर लेगा। हाँ सैयद का चलो ठीक है। राघव जहाँ औरत खेती है कुरान की, ये उसमें, हाँ बिल्कुल औरत खेती है, कोई आधी अकल वाली औरत है, और उसको जायदाद में भी आधा है, तो इस तरह नाइंसाफी है, और ये प्रूफ भी हुआ आज के हिस्ट्री में। हिंदू सनातनी लाभी फ्री थिंकर जीते रहो जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश परमार सर क्या कह रहे हैं, लिटिल गिफ्ट फ्रॉम मी जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोनी विक सर क्या कह रहे हैं, उनका कोई कमेंट नहीं सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, इतने सारे प्यार मोहब्बत कमेंट किया, जो भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली उसके लिए। और बाकी आज का लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज, जो भी है हमसे सही भी होगा गलत भी, कुछ भी आइडिया वगैरह आप लोग दे सकते हैं, तो आप कमेंट करिएगा प्लीज नीचे, ताकि हमारे चैनल भी थोड़ा सही रहे, और लाइक वगैरह करिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाइए, जो जहाँ ग्रुप वगैरह में है, आप सारों की सपोर्ट की जरूरत है, व्यूअर्स की, ठीक है। आप सबसे सही रहेंगे, अभी देखिए 100 से ज्यादा लोग हैं, तो हमको बात करने में मजा आता है, थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं, अगर 10 भी लोग रहेगा फिर भी मजा आएगा। अभी तो मैं समझ लिया, अपनी मकसद साफ कर लिया। अलीशा एक्स मुस्लिम क्या करे, अल्लाह हबीबी आई एम बैक। हाँ अली भाई क्या हाल चले, अगर आप जुड़ना चाहते हैं फ्री है तो आ जाइए, नहीं तो फिर आज का स्ट्रीम में क्लोज वहाँ एंड कर दूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि रात का 4 भी हो बज गया है, तो यह मैं खत्म करना चाहूंगा स्ट्रीम को। तो सैयद चचा आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में, ऐसा ही तो आप बातचीत। लास्ट में क्या भाई, स्ट्रीम तो बड़ा अच्छा रहा, लोग आए, हम्म हम्म कंटिन्यूसली कीजिए आप, आपकी स्ट्रीम हम्म। बढ़ रही है डेली डेली, आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है आपकी, थोड़ा बहुत और टाइम लेंगे और आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगी, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी आपने समझा सही चीज़ है, उसके लिए आपका शुक्रिया, ठीक है, ऐसा सबको समझना चाहिए, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप भी हम में से शामिल हो जाएंगे। और आज तो मेरा उधर सब्सक्राइबर मोड भी ऑन नहीं किया था, तो जो भी नया व्यूअर्स आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में तो लोग धीरे धीरे जा रहा था उसमें कि हम करेंगे करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा रह भी गया, ठीक है। और अभी भी फ्री थिंकर जब मुस्लिम भी था, तो बहुत सारे लोगों ने फ्री थिंकर को अच्छे से जाना,
और आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बन गया। उसके लिए बड़े चैनल एक दो बार अगर प्रमोट करेंगे मेरा चैनल तो लोग पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन उसके लिए करना चाहिए सपोर्ट, और वो तो पहला जब हुआ नहीं, और अभी तो और उससे उसमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं, हम खुद ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते रहेगा। फ्री थिंकर भाई আপনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন, আপনার विश्राम नेওয়া दरकार। हाँ हाँ हाँ, अभी थोड़ा रेस्ट भी करेंगे तो क्या है, ऐसा है, नमाज और थोड़ा कमेंट वगैरह। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बातचीत हुआ दोस्तों, आप लोगों का प्यार, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया है, और उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ बुरा ना लगा होगा मोमिन के अलावा। और बाकी कुछ बात आज भी मैं कहना ना चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ा, ऐसा ना हो जाए कि व्यूअर्स को मुझे व्यूअर्स से गलत समझ ले। ठीक है, तो इसलिए जब बात निकल ही गया तो उसमें जितना जरूरत पड़ेगा इतना मैं सफाई दूंगा, और कभी जरूरत ऐसा भी अगर वक्त आ जाए तो मैं पूरा लाइव स्ट्रीम में हर एक चार्ट रिकॉर्ड वगैरह सब दिखा के प्रूफ करूंगा। मेरा 1% भी कोई कुछ गलती नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं दिखाऊंगा, मेरा साथ नाइंसाफी हमेशा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये लोग मतलब ही है इस दुनिया में, अपनी फायदा के लिए कुछ भी करते। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। जय हिंद।